तो मेरा मेरा सवाल आपसे होगा कि बात की थी, सो व्हाट डू यू मीन, मैंने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय गुड वॉइस? आई होप उससे थोड़ा-सा आइडिया मेरे को, व्हेन आई डिड, निकी आई एम हियर। हाय निकिता, हाउ आर यू? तो आपसे मैंने तब बताया था कि वॉइस के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो प्री रिक्विज़िट होनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना गुड वॉइस, तो अच्छी वॉइस के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप कम्युनिकेट करते हैं। जी, तरुण भाई, तरुण व्यास जी। तो उनका तो पूरा नाम लिखा रहा है, तरुण व्यास गैलेक्सी S10e ऐसा। ओके, तो गुड वॉइस से आपका, जब मैं कहता हूँ गुड वॉइस, तो वोकल स्किल्स हो गए, गुड वॉइस हो गई, क्लैरिटी, ऑडिबल, वेरी नाइस। एक चीज़ और थी, तो ताकि हम वहाँ से शुरू करेंगे, जो बात हमने की थी, जिन-जिन लोगों को पता है लाउडनेस, ठीक है, वो ऑडिबिलिटी का लाउडनेस पार्ट है, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ती है, और आज हम मेजरली वॉल्यूम, अगर आपने किसी ने लिख के नहीं रखा है, पेन, नोट, पेपर अगर पास में है, नोट, पेन और पेपर, मैंने बोला पेन और नोट, पेपर, तो अगर आपके पास है, तो यू कैन राइट इट डाउन, या फिर बिल्कुल फीड कर लीजिए हमेशा के लिए, सिंपल ये कि जो वॉल्यूम है, लाउडनेस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये लगे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आपने बोल दिया ना लाउड एंड क्लियर है, तो मैंने कंटिन्यू किया। तो हम हर जगह, हर बार तो इनसे हर किसी से पूछते ही नहीं रहेंगे कि एम आई लाउड एंड क्लियर? तो हमें खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि सामने वाले की आवाज़ हमसे किस तरह से पहुँच रही है, हम उस पर, उसके पास किस तरह से पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ बीच में ऐसे ब बोल देता हूँ, जब हम माइक के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, आप में से कौन-कौन से लोग हैं जो माइक पर कभी बात करते हैं? एज़ अ टीचर, या आमिर ने हैंड रेज़ किया। सो एक सवाल हम बाद में भी लेंगे, वे इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैपनिंग जब माइक पे बात कर रहे हैं, कितनी दूर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, वो कई अपना बेस इंक्रीज़ करवाते रहते हैं उसमें, या जहाँ पे सिंगिंग वगैरह का होता है, वहाँ पर ज़्यादा उनको और निटी-ग्रिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं। आप देखते होंगे क्रिकेट के कमेंटेटर, उनके ऊपर एक ऐसे भी लगा होता है, वो अपना लेवल ऐसे चेक कर लेते हैं, ताकि उनकी लाउड एंड वॉइस क्लियर ऐसे जाती रहे। तो माइक की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, वो सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सिंपल तरीके से मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप माइक पे बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि माइक जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक जो है वो किसी के कान है। आपने सोचना है कि माइक जो है वो किसी के कान है, तो ठीक है, आप किसी के कान में बहुत ज़्यादा नहीं चीखेंगे, फाइन। अगर चीख रहे होंगे, अगर लाउड हो रहे होंगे, तो उसको थोड़ा दूर रखेंगे। हाँ, माइक थोड़ा-सा बेटर ईयर ड्रम है उसका, कि वो आपकी आवाज़ को दूर तक पहुँचा देता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप जितना हल्के से बोल रहे होंगे, अभी तो मैं खाली एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं माइक यहाँ से नहीं पिक कर रहा हूँ, इसका माइक यहाँ से पिक कर रहा है। तो अगर माइक फ़ोन से पिक कर रहा होता, यहाँ कहीं जो मतलब है, तो मैं आपसे अगर धीरे से बात कर रहा होता, तो मैं ऐसे कहता, "क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?" आवाज़ तो आपको अभी भी आई, बिकॉज़ ये माइक पिक कर रहा है। तो मैं क्लोज़ चले जाता, और जितना मैं लाउड जाना चाहता हूँ, तो मुझे दूर कर देना चाहिए। आपने कई बार देखा है सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हाई जाते हैं, तो माइक थोड़ा दूर कर देते हैं यूँ, करके भी गा रहे होते हैं ना। सो इसीलिए कि वो लाउडनेस किसी के सुनने वाले के कानों में ऐसी ना लगे। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो लाउडनेस कितनी हो। इसका आइडिया आपको दीवारों की रिफ्लेक्शन से, या अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से आप फीडबैक लेते रहें, एम आई लाउड इनफ, एम आई क्लियर इनफ? क्लैरिटी दूसरा पार्ट है। आज हम मेजरली लाउडनेस की बात करेंगे। अगर आपको बिल्कुल सारा ऐसा लग रहा हो ना टेक्निकल है, कि सारा सारा हम बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, सो यू टेल मी। और अगर लगे कि सिर्फ यार मस्ती हो रही है, तब भी बता देना, क्योंकि दोनों चीजें होनी जरूरी है, फन बाय लर्न, लर्न बाय फन, और साथ में नॉलेज भी जानी चाहिए। खाली मैं अगर मिमिक्री करके, मस्ती करके आपको सुना दूँ कि आइए दोस्तों खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और आप मेरे साथ, मैं ऐसे मस्ती मज़ाक करके पूरा हम टाइम निकाल दें, तो लर्निंग आपके लिए क्या होगी? लेकिन अगर हम खाली टेक्निकल बातें करेंगे, तो आपका दिल भी जुड़ना चाहिए, जो बात आप कर रहे हैं, वॉइस की, मॉड्यूलेशन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपने, हम पहले ये लेकर चलते हैं, वॉल्यूम। तीसरा पार्ट जो किसी ने अभी नहीं लिखा है, मैं उसको भी साइड में ही रखता हूँ। लेकिन बता देता हूँ कि वो है क्या। तो आपने ईज़िली ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम, वी से बोल दिया मैंने, चाहे उसको ए से बोलें, ऑडिबिलिटी। साइकोलॉजिकली भी कहते हैं, आप उनके वर्ड्स को याद रख लेना, 3 मैंने बहुत पहले
एक शॉर्ट सी बुक मुझे मिली थी, वोकल स्किल। दुबई में मैं था, एमिरेट्स एयरलाइंस में काम करता था, तब मुझे लगा ये दिरहम्स लिखे हुए हैं इसके अभी यहाँ पे अभी भी। तो उसमें सिंपल सा लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है MAC ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मुझे याद रह गया, 15-20 साल, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। M मॉड्यूलेशन, A ऑडिबिलिटी, C क्लैरिटी। तो मुझे कभी भी फॉल बैक करके वापस सोचना नहीं पड़ता कि वॉइस क्या है। मॉड्यूलेशन है, ऑडिबिलिटी है, क्लैरिटी है। वॉल्यूम है, क्लैरिटी है, मॉड्यूलेशन है। आप किसी भी तरह से 3 चीज़ें, उनके इनिशियल वर्ड्स ही अल्फाबेट्स शायद दिमाग में रख लीजिए। VAC नहीं, VCM। दूसरी तरह से चला गया, जो बुक में लिखा था, उसमें लिखा था VAC, यानी कि वाइटैलिटी, ऑडिबिलिटी और क्लैरिटी। वाइटैलिटी वो मॉड्यूलेशन को कह रहे थे। आप अपने अल्फाबेट से 3 अपने दिमाग में रख लीजिए, वॉल्यूम होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ें हैं, तो काम हो गया। गन के 3 पॉइंट करे आपने, तो फिर उड़ा डालिए, ठीक है ना? लोड कीजिए, ऑडिबिलिटी है, क्लैरिटी है और मॉड्यूलेशन है। तो सबसे पहले हम आते हैं, इससे पहले किसी का कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप इन 3 दिन में सोच रहे हैं कि आपने ये जानना चाहते हैं, या ये वेबिनार में कोई बात की थी, जो क्वेश्चन रह गया था, इतने दिनों में कुछ सोचा होगा। कोई आपने सुबह उठ के कोई रियाज़ किया, या आपने कोई वॉइस को डिफरेंट ढंग से सुना। मैंने कहा था कि न्यूज़ चैनल को सुनिए या टीवी देखें, तो किसी की वॉइस आपने ऐसी कैप्चर की कि इस हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने के दौरान, जो पिछली बार हम मिले थे, कुछ लोग रिसेंटली मिले, कुछ लोग पहले मिले, कुछ रिपीट ऑडियंस भी होंगे, अच्छी बात है, वो रिफ्रेश कर रहे होंगे। तो किसी का कोई ऐसा सवाल है, कोई सजेशन है, दे कैन राइट इट डाउन हियर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इट्स इट्स फ्री थिंग कि कोई भी अपना सवाल लिखेगा। मैं सवालों के आंसर कोशिश करूँगा कि हम बाद में, जो 1 घंटा होगा, अराउंड आधा घंटा, 8 टू 8:30, उसमें थोड़े हम सवाल-जवाब ज़्यादा लेंगे। तो किसी का कोई सजेशन या कोई चीज़ जानना चाहते हैं, वॉइस के बारे में कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कहा, आई वुड आल्सो लाइक टू नो मोर अबाउट वाइब्रेटो। ओके, वाइब्रेटो इन थ्रोट। तो इसकी मैं क्लैरिटी थोड़ी और चाहूँगा। वाइब्रेटो इन थ्रोट, आप उससे, वाइब्रेटो सिंगिंग में बहुत यूज़ होता है। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट वाइब्रेटो, या उसकी किसी एक वो है चीज़ जो प्रॉब्लम की तरफ जाती है, कि वाइब्रेशन करती है। दूसरी है जो आप ऑन पर्पस सिंगर्स करते हैं, यूडलिंग करते हैं, जैसे किशोर कुमार यूडलिंग करते थे, या फॉरेन सिंगर्स काफ़ी करते हैं, सोनू निगम उसको यूज़ करते हैं। तो एक तो वो वाइब्रेशन है, या दूसरी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जो मैं पिछली बार बात कर रहा था, जिसको हम डेफिनिटली यूज़ करेंगे, बात करेंगे जिसके बारे में, वो है रेजोनेंस। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी वॉइस के अंदर एक जो गूंज होती है, एको करती है, वो चीज़ क्या होती है जो वाइब्रेट करती है, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। आप पानी में, स्टिल वाटर होगा, उसमें भी जब आप कुछ पत्थर फेंकते हैं, तो यू कैन सी इट्स मूविंग, वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन जो है, उसकी बात हम डेफिनिटली करेंगे। दूसरी वाइब्रेटो, अगर आप जो लिख रहे हैं, तो अगर उसके बारे में मुझे और पता चलेगा, आई विल डेफिनिटली टॉक अबाउट दैट। सो कमिंग बैक टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, आवाज ट्रेवल कैसे करती है? साउंड, हाउ साउंड ट्रेवल्स, लिख के बता दीजिए जल्दी। पढ़ाई कर रहे हैं हमने बहुत सारी, तो अच्छे बच्चों की तरह आंसर दे दीजिए। मजे की बात ये है कि आपके फायदे का है, नंबर मार्क्स कोई नहीं मिल रहे हैं, लेकिन और कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला, बट यू लर्न विच विल वेव। ओके, वेव्स इन एयर, फाइन। अच्छी बात है कि मैंने वेव्स की बात की, सो वी हम, एयर इज अ मीडियम, वेरी नाइस, राइट निकिता। एंड जिन्होंने वेव्स लिखा, वो भी ठीक बात है। तो जब जब मीडियम एयर है, तो हमें क्या करना है फिर? आप खुद ही देखा, आंसर देते रहेंगे, तो बढ़िया है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाना कम करना है, तो क्या है? क्या करना पड़ेगा? अगर एयर मीडियम है और वॉल्यूम बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा? ये भी लिख के बता दीजिए। मेरी आवाज़ एको क्यों कर रही है? किसी ने शायद स्पीकर पे कुछ ऑन किया, नहीं। जी भाई, डायरेक्शन ऑफ एयर, ठीक है। दैट्स आप कुछ आस-पास हैं। डायरेक्शन ऑफ एयर, ये थिएटर में भी लोग यूज़ करते हैं, या हम जिससे बात करते हैं ना, हम कहते हैं हम आपसे मुखातिब हैं, जिसकी
तरफ हम बात कर रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन में ही हम मुँह करेंगे तो आवाज़ उधर जाएगी, ठीक बात है। अगर हमने लाउडनेस बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? यानी कि हमें एयर बढ़ानी पड़ेगी। तो एयर कहाँ पर है? हमारी साँस आ रही है और साँस जा रही है, सिंपल। साँस आ रही है और साँस जा रही है। मोर फोर्स वी हैव टू गिव, येस, मोर फोर्स वी हैव टू गिव। लेकिन अगर हम फोर्स गले के थ्रू ज़्यादा फोर्स देंगे, तो क्या होगा? गले पे ज़ोर पड़ेगा। होना क्या चाहिए कि हमारे पास इनफ एयर हो। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती हैं, जैसे गिटार है या मैंने ब वेबिनार के अंदर बात की थी, हारमोनियम देखा है सबने? यस, मैं लेके चल रहा हूँ भाई, सबने हारमोनियम देखा है, ठीक है ना? हारमोनियम को हिंदी उर्दू में पेटी भी कहते हैं। तो मुझे नहीं मालूम उसको पेटी क्यों कहते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पेट होता है, ये तो मान के चलते हैं ना। उसमें हवा भरी जाती है, ऐसे हवा भरते हैं और वो हवा जब तक उसमें रहती है, तब तक उसकी आवाज़ आती है। जब तक तुम में हवा भरी होगी तब तक वो जैसे गब्बर कहता है जब तक पैर चलेंगे, जब तक साँसें चलेंगी, जब तक पैर चलेंगे। तो उसी तरह से जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सिंपल सा मुद्दा है वो। तो उसमें हवा है, तो आवाज़ आ रही है। वही हवा हमारे अंदर है, तो आवाज़ आ रही है। ठीक है? क्लियर है मामला? तो उसमें तो हम ऐसे हाथ से हवा बिकॉज़ वो वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल उसके थ्रू थ्रू होती है। हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी वैसी तो नहीं है, तो हम ऐसे हाथ से भी हवा नहीं भर रहे। बट वी हैव अ सिंपल ईज़ी मैकेनिज़्म इनवॉलंटरी हमारा हो रहा है। साँस आ रही है और साँस जा रही है। उससे ही हम सब काम कर रहे हैं। सबकी साँस बनी रहे, कोरोना की ऐसी-तैसी हो जाए, हमारी साँस बची रहे, ये दुआ भी करते हैं साथ में। तो ये साँस जो आ रही है और जा रही है, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि अगर हमने वॉल्यूम बढ़ानी है, तो हमें हवा की फ़ोर्स बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन किसी ने लिखा था कि हवा की फ़ोर्स बढ़ाएँगे, अगर फ़ोर्स बढ़ाएँगे तो गले पे ज़ोर पड़ेगा। गले पे ज़ोर ना पड़े। जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ कन्फ्यूज़न लगे, सो मैं सबको तो फ्रेम में नहीं देख रहा हूँ। सो मुझे बीच में इंटरप्ट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। वो फ़ोर्स हम कैसे बढ़ाएँगे? अभी मैंने तो वो फ़ोर्स बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ब्रीथ करते हैं, साँस लेते हैं, तो हवा अंदर जाती है, साँस छोड़ते हैं तो हवा बाहर आती है। यानी हमें अपनी साँस ठीक करनी पड़ेगी। हमने ब्रीथिंग सही करनी पड़ेगी। सिंपल, ठीक है? डू वी एग्री ऑन दैट? हमें अपनी ब्रीथिंग ठीक करनी पड़ेगी। तो ब्रीथिंग क्या गलत कर रहे हैं हम? हर बंदा तो ब्रीथ कर रहा है। मास्क लगा के भी ब्रीथ कर रहा है, मास्क के बिना भी ब्रीथ कर रहा है। दिल्ली, गुड़गाँव में जहाँ पे हूँ, वहाँ तो पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तो अब तो नॉर्मली मास्क लगाना पड़ेगा। जैसे भी आप ब्रीथ कर रहे हो, सुबह ब्रीथ कर रहे हो भैया, डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, रिदमिक ब्रीथिंग कर रहे हो, जो लिखा बिल्कुल अभी सुरेश जी का पढ़ते-पढ़ते मैं साथ में कह रहा हूँ। योगा से ब्रीथिंग कर रहे हो या कोई रिलिजियसली कुछ ओम उच्चारण करता है या हिम्स करता है, तो स्पिरिचुअली करता है या फिर क्लैरिटी के लिए करता है, हमिंग करता है। आप डीप ब्रीथिंग करते हैं। अब डीप ब्रीथिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, वो सारी चीज़ें भी ठीक हैं। लेकिन डीप ब्रीथिंग से मतलब क्या है? मैं वेबिनार में अगर नहीं देखा था, मैं एक बार फिर से रिइटरेट कर देता हूँ और मैंने तब कहा भी था कि आप क्या कीजिएगा कि इस वेबिनार के बाद में लाई डाउन ऑन योर बैक, अपने पीठ के बल आप लेट जाइए, पैर थोड़े ऐसे मोड़ लीजिए और साँस लीजिए, तो जो पेट है वो बाहर जाएगा और साँस आएगी तो पेट बाहर जाएगा, साँस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज़ हमने अपनी ब्रीथिंग का पैटर्न चेंज कर दिया। ज़्यादातर लोग क्या ब्रीथिंग करते हैं, मैं जैसे यहाँ हाथ रख रहा हूँ, शोल्डर, साथ में करके देखिए आप ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग। आप सब महसूस करेंगे कि शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, चेस्ट बाहर आ रही है, राइट? ये हो रहा है ना? ज़्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है। जो थिएटर की तरफ नहीं जुड़े हैं, जो सिंगिंग की तरफ नहीं जुड़े हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ नहीं जुड़े हैं, उनके साथ और ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज़ इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ये पता चलना अ, अगर इसकी इग्नोरेंस है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था आपको, दोबारा से कहता हूँ, किसी छोटे बच्चे को आप देखिए, इन्फेंट 1 साल, 2 साल का जो बच्चा है, वो पीठ के बल लेटा होता है। ज़रा ध्यान दीजिए वो साँस ले रहा है तो क्या हो रहा है? उसका पेट फूल रहा है, वापस जा रहा है। और छोटे बच्चे तो वो होते हैं ना उनमें
बेबी फैट होता है, गब्दू से होते हैं, गोल मटोल होते हैं, तो उनका पेट ऐसा हिलता हुआ भी दिखाई देता है। तो वो आप सोचिए कि वहाँ से हम ये रिवर्स कैसे हो गए? बिकॉज़ हमें ये था कि शायद हम स्ट्रेंथ के लिए यहाँ से ब्रीथिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिब्स हैं और स्टमक में नीचे, जहाँ मैं हाथ नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे एक बायोलॉजी में कहा करते थे डायफ्राम। जब हम साँस गहरी लेते हैं, डायफ्राम गोज़ डाउन, स्टमक कम्स आउट। सिंपल, आप नोट करते जाइएगा। अगर सवाल हो दोबारा पूछ लीजिएगा, चाहे 5 बार पूछिएगा, परसों भी पूछिएगा दोबारा। डायफ्राम ब्रीथिंग, ये इंटरनेट पे इसके बाद डाल के भी देख लीजिएगा डायफ्राम ब्रीथिंग क्या होती है, आपको और रिइटरेट होता जाएगा। ये तो है नहीं कि ये नॉलेज मैंने बनाई है, तो ये आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन मेरा मुद्दा है कि आप तक वो बात पहुँच जाए। जो कोई ऐसी खास चीज़ है जो सिर्फ़ मैंने सोची है, तो मैं आपको बता दूँगा कि ये करके देखिएगा। बट ये हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, स्पीकर को, सिंगर्स को, इनफैक्ट मेरे ख्याल से डांस वगैरह की मूवमेंट में भी हमारी जो कोर कहते हैं ना, कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल, वो सारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप ज़ेन प्रैक्टिस करेंगे, कोई कराटे वगैरह की चीज़ें करेंगे, तो एब्डोमिनल मसल्स की बहुत सारी बात करते हैं। तो आपने यही कोशिश करनी है कि यहाँ पे इस मसल के बारे में सोचा। वहाँ से करने से क्या है, आपको ब्रीथिंग, यू विल नॉट रन आउट ऑफ ब्रेथ। अभी मैं देखिए काफ़ी टाइम से तो बोल रहा हूँ। मुझे अगर लगा, मैंने क्या किया, सलाइवा अंदर ले लिया और अगर अगर लगा, तो मैंने थोड़ा-सा पानी पिया एंड आई कंटिन्यू। गले पे ज़ोर नहीं डालना। आपका सिंपल मुद्दा है, अगर आप लाउड हो रहे होंगे, आपकी पिच हाई हो रही होगी, तो गले पे ज़ोर पड़ेगा, बट यू सिंपली हैव टू थिंक कि गले पे ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। सो रीइटरेटिंग द पॉइंट, आपकी ब्रीथिंग हो, तो मैं अगर इसको थोड़ा-सा ऐसे मूव करके सोचता हूँ, नहीं, ये मैंने आज आज बल्कि बेटर करने की सोची कि स्टैंड पे लगाया है मोबाइल को, लेकिन मैं पहले ऐसे पलटी मार लेता था। मैं थोड़ा-सा, अगर मैं देखिए, ये अपने पेट पे हाथ रख के एक बार ब्रीथ करके देखिए सब। पुट वन हैंड ऑन योर स्टमक एंड ट्राई ब्रीथिंग एंड थिंक, जैसे किड्स को, छोटे बच्चों को थिएटर ट्रेनिंग में बता देते हैं, उनको कहते हैं कि आपका पेट एक बलून है, तो बलून फुला फुला रहे होते हैं, दे इजीली अंडरस्टैंड दैट। तो आपने सोचना है कि आपका पेट एक बलून है, हवा वहां जाती नहीं है, मैं फिर से कह देता हूँ, क्योंकि वहां पे इंटेस्टाइन है, ऑर्गन्स हैं, लेकिन इमेजिन करना है कि आपकी जो आवाज है वो वहां से आ रही है। कहते हैं ना, पेट से आ रही है, दिल से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है, आँखों से बातें करना, ये सारा एक एक्टर, एक क्रिएटर इमेजिन ही तो करता है। कोई आप में से मोटिवेशनल ट्रेनर होगा, कोई सेल्स में होगा, या आप स्टोरीज़ देख के मूव कर जाते हैं। हम मूवी देखते हैं लगान जैसी, उसमें 6 लग थोड़ी रहा होता है, लेकिन हम ऐसे कुर्सी में उचक के बैठ जाते हैं कि शायद ये शॉट जा रहा है, टाइटैनिक डूब रही है, जैसे हम लाइव देख रहे हैं उसको, पहली बार जब देखा। So we can all imagine. So you have to imagine that your full body is in unison. आप इमेजिन ही तो करते हैं। जब कहते हैं दिल से बात कर रहा था वो, तो कैसे होती है दिल से? बात तो ज़ुबान से ही निकलने वाली है भई, जो अल्फ़ाज़ हैं, आपकी लैंग्वेज है, वो तो यहीं से आएगी। लेकिन यू इमेजिन दैट, बिकॉज़ यू पुट योर हार्ट इंटो दैट। तो वो इमोशंस आपके सही होंगे, फिर तो टेक्नीक की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको टेक्नीक पता होनी चाहिए, सो यू कैन यूज़ दैट टेक्नीक, जो टेक्नीक का जो ब्रिज है, उससे आप जोड़ दें अपने इमोशंस को। सो वॉल्यूम, ऑडिबिलिटी, कोई सवाल इस चीज़ इसका, ब्रीथिंग के बारे में? एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन, बिकॉज़ मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है। थिएटर में ऐसा पेंट करने की, पेंटिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे अब सुनने में वो फनी है, जैसे आप डॉग को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं ना, तो वो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज, या फिर योगा में तो वो कपालभाति, व्हिच इज़ वेरी वेरी नाइस एक्सरसाइज एक्चुअली। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट एक्सरसाइज, जो कपालभाति जैसी बात करते हैं, उससे आपको ब्रीदिंग की एक वो मिलती है, कंट्रोल मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज़ आप साँस को बाहर अपने कंट्रोल से छोड़ रहे हैं। इनर ब्रेथ में आपको कोई कुछ करना नहीं पड़ता। अनुलोम-विलोम और ये सारी जो चीज़ें उसमें प्राणायाम में हैं, दे आर फाइन इनफ एक्चुअली। दे आर नॉट, उसको कोई ज़्यादा नहीं करना है, ल पता करके करना है। गड़बड़ से कई लोग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो
बैकएक होने लगती है या कुछ और प्रॉब्लम होने लगती है। सो डू इट इन मॉडरेशन इफ यू वांट टू फॉलो दैट, क्योंकि उससे वो ब्रीदिंग को बेटर कर रहा है। तो अगर वो ब्रीदिंग को बेटर कर रहा है तो व्हाई नॉट? एक्टर्स, सिंगर्स, चाहे वो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वी ऑल आर परफॉर्मर्स, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू अगर आप कोई कार्डियो एक्सरसाइज भी करते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज क्या हुई? यू कैन राइट इट डाउन फील। तो रनिंग हो गई, इवन साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, उससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और अगर आप में से कोई स्मोकिंग कर रहा है तो ना ही करे तो बढ़िया है, कम से कम करे तो सेकंड बेस्ट है। रिलेटेड टू हेल्थ एंड आर्ट, ओके ओके निकिता जी। सो कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइज है, दे विल गिव यू इनफ ब्रीदिंग स्पेस। तो सुबह उठ के वो कुछ वो लाफ्टर थेरेपी वाले भी कर रहे होते हैं ना, ऐसे हाथ उठा उठा के कर रहे होते हैं, पार्क में आप जाते हैं, दीज ऑल आर, हाँ राइट, दीज ऑल आर फाइन ऑल्सो, बिकॉज वो आपको ब्रीदिंग पे काम कर रहे हैं। और हंसने की बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप अभी स्टमक पे हाथ रखिए एक बार, वी ऑल लाफ, वी आर नॉट इन लाफ्टर थेरेपी, अगर हो भी रही है कोई बुरी बात नहीं, पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक एंड डू इट, दिल से कीजिए, मतलब असली में कीजिए, एज एन एक्टर सोचिए, यू आर द एक्टर। आप थ्री इडियट्स के चतुर को स्टेज पे देख रहे हो और आपको हंसी आ रही है, सोचिए, कुछ सोचिए एंड डू इट, दिल से करो। वी ऑल डिड दैट। किस किसने किया, मी लिख दीजिए, जैसे सलमान कहते हैं सबको, मी लिख दीजिए, मी लिख दीजिए भाई, किस किसने किया दिल से? ऐसा नहीं, वो काम चलाओ नहीं। राइट, निकिता राइटिंग, संदीप भाई, ठीक है, दो ही लोगों ने, बाकी सागर जी, आमिर, आई कैन सी दैट। अच्छा म्यूट रखिए अभी, हाँ, ओके। तो स्टमक पे हैंड रख के आपने पहली बार ऐसे सोचा, मतलब कई लोगों ने पहले किया हो शायद ऐसा, या कभी हाथ रख के हंस के देखा, यू इजीली अंडरस्टूड वन थिंग व्हेन यू लाफ्ड, तो स्टमक किसका मूव किया अंदर की तरफ? राइट, मी, स्टमक वेंट इन, यस, राइट 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 राइट। आपके दिमाग, द मोमेंट यू राइट, तो आपके वो वहां भी चले जाता है, यस। तो आप ब्रेथ बाहर छोड़ रहे थे हंसते हुए, स्टमक अंदर गया है, नेचुरल फिनोमेना हुआ है, राइट। तो मैं आपको अननेचुरल बात नहीं कह रहा हूँ, जो नेचुरल हो रही है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं पहले भी एक बार बोला था, मैं बार बार कहता रहूंगा ताकि वो रीट्रेट होता जाए बार बार। जब कोई आपसे कहता है ना कि अच्छा बोलना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, अमेजिंग थिंग, आप इतने सारे लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, सो इट शोज दैट यू बिलीव एंड दैट यू अंडरस्टैंड, और आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि हमारी वोकल स्किल्स जो है, हमारी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है, दे आर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वेरी गुड, इट शोज दैट यू आर नॉट ओनली मोटिवेटेड, आप ये बिलीव करते हैं कि आपका बोलना, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई कह सकता है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं यार स्पीच के ऊपर बात करने वाला हूँ, वोकल स्किल्स की बात करने वाला हूँ, तो कई लोग सोचेंगे यार हम बचपन से तो बोलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई अननेचुरल बनाने वाला है क्या? कि आरजे जैसे बात करते हैं, कोई डबिंग आर्टिस्ट जैसे बात करता है। क्लैरिटी डेफिनेटली होती है, हर डबिंग आर्टिस्ट में काफ़ी क्लैरिटी होती है। आरजेज़ भी बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं, क्योंकि वोकल मसल्स, ये वोकल मसल्स, लिप और टंग, ये रेगुलर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा मैं बचपन से तो बोल रहा हूँ। आपसे बात करते-करते बीच में मैसेज आया कि मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है। तो कहाँ से आया मालूम नहीं। एनीवे, तो देखो पैसा आते ही डिस्ट्रैक्ट हो गया ना बंदा। हाँ, तो अगर मैं किसी से बोलूँ कि आपने तैयारी करनी है किसी ने भी ओलंपिक्स में रनिंग के लिए, ओलंपिक्स तो बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, तो क्या आप कहेंगे कि मैं तो रोज़ दौड़ता, मैं तो बचपन से ही दौड़ा भी हूँ, चला भी हूँ। विल यू गो देयर सिंपली, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे? कौन-कौन सोच रहा है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए? यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर वोकल स्किल्स, वॉइस पे काम करना है, सिंगर तो रियाज़ करता है, सिंगर तो रियाज़ करता है, लेकिन आप डेली बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, आप प्रोफेशनल स्पीकर हैं। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज़ अ प्रोफेशनल स्पीकर, इज़न्ट इट? क्या ये सही नहीं है? जिसको भी गिफ्ट मिला है बोलने का, वी आर ऑल सो लकी,
that we can speak, we can hear. तो जो भी बोल सकता है, जो सुन सकता है, वो एक परफॉर्मर है। तो अगर हमें ये चीज़ मिली है, हम देख सकते हैं हमारी सेंसेस काम कर रही हैं, तो क्या हमें उस पे काम नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है करना चाहिए। तो अगर करना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट टेक्नीक क्या है। अगर एक एथलीट सही तरह से भागना समझता है, उसके सही जूते पहनता है, फुट स्टेप कितना बड़ा होना चाहिए, रनिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग रनिंग में क्या करना चाहिए, स्प्रिंट्स में क्या करना चाहिए, तो क्या स्पीकर को पता नहीं होना चाहिए? और हर बंदा स्पीकर है, लेकिन कितने लोग ये सोच रहे हैं कि स्पीच पे काम करना चाहिए? बहुत कम लोग सोच रहे हैं। नहीं तो रेडियो में सुनते हैं या बच्चन साहब को सुन लेते हैं केबीसी में और आर्टिस्ट को सुनते हैं, सिंगर्स को सुनते हैं, स्पीकर्स को सुनते हैं, ओरेटर्स को सुनते हैं और कहते हैं वाह! अरे वाह! कितना बढ़िया बोलता है ये बंदा। तो हम भी बोल सकते हैं। अमीन सयानी साहब को रेडियो में सुनते रहे लोग या मॉर्गन फ्रीमैन अ, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन को सुनते हैं, नरेशंस होती हैं, वॉइस ओवर्स होते हैं, इतनी बड़ी फ़ील्ड है, वो एक तरफ है। अगर उसके अलावा भी आप सेलर हैं, आप अपने रिलेशन भी तो लोगों से बात करते हैं। आप शोज़ देखते हैं टीवी में कभी ये जो शो आता है, लोगों की लड़ाई हो जाती है। वो बिग बॉस जैसे नाम का शो आता है या रिपब्लिक चैनल या न्यूज़ चैनल्स हैं, लोग टोन से लड़ पड़ते हैं कि तुमने मुझे इस तरह से कैसे बोला? वो हमारी टोनैलिटी होती है, मॉड्यूलेशन, जिस पर हम आगे बात करेंगे डेफ़िनिटली। मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो उसका मैं धीरे-धीरे बात करूँगा। पहला मुद्दा वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम के लिए आपने ब्रीथिंग अपनी राइट रखनी है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज़ बताता हूँ, वॉल्यूम के लिए। ये क्लियर है जो हमने बात की? इफ कैन वी गो अहेड? राइट, यस या कोई क्वेश्चन है? कोई सजेशन है? यस, ओके निकिता जी। तो जिसने लिखा मैं तो मान के आगे चलने वाला हूँ, ठीक है। ओके, ओके विजय भाई। वॉल्यूम, अब हमें पता करना है कि वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम का हमारा सही कंट्रोल भी होना चाहिए। वॉल्यूम आपके कंट्रोल में हो। जैसे मैंने उस दिन एक गाना मैं कई बार गा के बता रहा था, सोनू निगम का गाना, पता नहीं वो मेरे ध्यान में रहता है। अभी मुझ में कहीं बाकी, मैंने बहुत कम आवाज़ कर दी। मैंने अभी बोलते-बोलते अचानक से आवाज़ कम कर दी। बट आप मुझे अभी भी सुन पा रहे हैं? कौन-कौन सुन पा रहा है मुझे? तो क्या किया मैंने? मैंने अपनी आवाज़ को उसके बेस टोन बढ़ा दिए, मैंने उसकी वॉल्यूम कम कर दी है और उसकी पिच चेंज कर दी है, वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। अबे! कैन यू हियर मी? आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन सेशन में व्हिस्पर करके बात कर रहा हूँ आपसे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं जब व्हिस्पर कर रहा हूँ, अभी भी आप सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? तो आप व्हिस्पर में भी सुन रहे हैं जहाँ पर कोई भी, जब मैं व्हिस्पर कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी साउंड बाहर नहीं आ रही है, खाली हवा आ रही है, कंट्रोल्ड हवा। कंट्रोल्ड हवा, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। व्हिस्पर करके देखिए आप भी। बोलिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप भी ऐसे कुछ शब्द बोलिए, गले पे हाथ रखिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोल के देखिए। क्या यहाँ थ्रोट में कोई वाइब्रेशन है जब आप व्हिस्पर करते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? येस और नो? इज़ देयर अ वाइब्रेशन? नो, नो वाइब्रेशन। ठीक है? अब जैसे हम इसमें साउंड डालते हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर से बोलिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब हमने वाइब्रेशन, व्हिस्पर है वो हटा दिया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बोलिए, गले पे हाथ रखिए। नाउ इट्स देयर। सी, जैसे ये वाइब्रेशन है, इसका मतलब आपकी वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वो वाइब्रेट कर रही हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन। जब मैं पहले कह रहा था वो वॉइसलेस है, वो खाली हवा है। वो सिर्फ़ वोकल कॉर्ड्स पोज़ीशन तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वाइब्रेशन नहीं है। उस वाइब्रेशन से ही हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है, पिच। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। मैं पिच में ऊपर जा रहा हूँ।
मैं आपसे इस तरह से बात करता रहूँ, तो मैं लो पिच में बात करता रहूँगा। ये लो पिच है। लेकिन मैं आज ज़्यादा बात वॉल्यूम के बारे में ही करने वाला हूँ। वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट सिंपल एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप क्या कीजिए, एक फन टेक्नीक, इसका जो कंट्रोल है, वॉल्यूम का कंट्रोल, उसके लिए छोटे बच्चे जब हम थे तो स्कूल में कई बार किस-किस ने देखा कि हमें एक वो ऐसा मुँह में रखते थे खेलने के लिए गेम सा, जिसमें आगे एक बॉल होती थी, उसमें हवा फेंकते रहते थे, तो वो बॉल अप होती रहती थी। यस, वी हैव ऑल सीन दैट। सो वो जितनी देर उसमें हवा फेंकते रहते थे, बॉल हवा में रहती थी, इट वाज़ मैजिकल थिंग टू फील ना, कि वो बॉल हवा में रहती थी, हम अपनी फूँक से उसमें जो फूँक मारते रहते थे हवा से, उसको बॉल को हवा में रख पाते थे। इट इट लुक्स सो नाइस ना, कि वो हवा में बॉल घूम रही है, उड़ रही है। सो अभी आप अपने साथ ही ये ट्राई कीजिए, मैं जिसको देख पा रहा हूँ। अब क्या कीजिए आप, वीडियो म्यूट रखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो अगर आप अपना वीडियो ऑन करें, आई कैन सी संदीप जी, यस, विजय जी, आमिर, आई कैन सी। ठीक है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सोचिए कि मैंने अपने मुँह में सोचिए, इमेजिन वी ऑल आर परफॉर्मर्स, एक्टर्स, इमेजिन सबको प्यार हुआ है, सबको गुस्सा आया है, सबने किसी के बारे में सोचा है, हम पुरानी चीज़ याद कर सकते हैं, किसने हमारे पैसे नहीं चुकाए, हमें वो याद है, किसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, वो सब याद है। सो वी इट्स ऑल इन द माइंड। तो माइंड आई से, अपने हार्ट से भी आपने सोचना है। आपने क्या किया, जैसे मैं अपने मुँह में भी मैंने किया, पानी भरा है, आपने पानी नहीं भरना है। हुँ, मैं तो पी गया। यू थिंक दैट यू आर फिलिंग योर माउथ, किसी पेंट, अपने मन में कोई कलर सोचिए, पर्पल है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई कलर मुंह में भर लिया। ठीक है। अब सोचिए कि इस पेंट से आप अपने आसपास की चीजों को, रंग को भर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, स्क्रीन ही दिख रही है, स्क्रीन की तरफ फेंकिए। कितना फेंकते हैं, कितना कम फेंकते हैं, अपने हाथ पर। थूक वूक नहीं फेंकनी है, वो आपकी चॉइस है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई, ठीक है। तो दीवार की तरफ, और ये प्रैक्टिस आप कल भी कीजिएगा। कल मैं आके आपसे पूछूंगा, सुबह उठ के आपने बाकी जो कोई उच्चारण कर रहा है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, आप ये रूटीन बनानी पड़ेगी आपको। मैं मेरे पास देखिए एक बुक है, ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। दिस हैज नथिंग मच टू डू विद व्हाट आई डू एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक्टर और परफॉर्मर। यू कैन स्टिल हियर मी, ये बीच में देख पा रहे हैं अभी भी मुझे? वो बीच में एक फ़ोन आया, तो ओके, ओके। तो इस बुक के अंदर मुझे क्या मिला कि इसमें एक परफ़ॉर्मेंस के लिए रूटीन लिखी हुई है डेली का। अगर मैं किसी एक्टिंग की क्लास में भी जाता हूँ, तो डेली की मेरे पास एक रूटीन होनी चाहिए। हम डेली एक प्रैक्टिस करें। 8 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट ब्रश करने के लिए टाइम निकालते हैं, नहाने के लिए टाइम निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भरवाते हैं। सो वी कैन ऑल हैव 5 मिनट्स। ये आपका एक्सक्यूज़ होगा अगर मुझे कोई कहेगा ना हमारे को टाइम नहीं मिलता, लाइक वी डोंट हैव टाइम, वो आपकी रूटीन का पार्ट नहीं बना है। और दूसरा ये कि या तो आप उस बारे में लेज़ी हैं या वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि ये सेशन हुआ। इस सेशन से कुछ नहीं होने वाला। ये सेशन आपको मिलेगा, आप मोटिवेट हो जाएँगे, आप कहेंगे वॉइस अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, बट डेली आप कर क्या रहे हैं? आप फाइनेंशियल गोल पे काम कर रहे होंगे, कोई मोटिवेशनल ट्रेनर है या अलग-अलग जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, तो आप अपनी वोकल स्किल्स पे अगर आपको काम करना है, तो आज आज नहीं होगा, वो डेली होगा। वो 21 डेज़ की हैबिट बनती है या 2 साल तक आप करते हैं। पिछले 15-16 साल से मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिले। कुछ दिन होंगे नहीं होगा, कुछ दिन ज़्यादा होगा, बट वो डेली करता हूँ। तो आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज,
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी करनी है। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसी फन एक्टिविटीज को भी अपना पार्ट बनाइए। मुंह में आपने सोचा कि आपने पेंट भरा है, सुबह कल आपने क्या करना है या इस सेशन के बाद क्या करना है, जहां पे आप बैठे हुए हैं यहां से उठेंगे, उठ के अपने आसपास की दीवारें, ऑब्जेक्ट्स, पीछे आपके किसी के कबर्ड है, बुक्स हैं, कैमरा है, ग्लास हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को सोचिए दैट यू आर पेंटिंग देम। वो कहते हैं ना, पेंट द टाउन रेड या ऐसा कुछ बोलते हैं। सो आप जो मुंह में पेंट भरा हुआ है उससे आप मूव अराउंड इन योर रूम, इन योर हाउस एंड डू दैट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली सी सिंपल सी एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन आप अपनी वोकल मसल को कंट्रोल में ला के दे रहे हैं। थैंक यू सागर सर। आप अपनी वोकल मसल को कंट्रोल में ला रहे हैं। एक स्ट्रॉ लेके भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो चीज मिलेगी मैं शेयर करूंगा। मुझे उसमें स्ट्रॉ लिया आपने, अपने स्ट्रॉ के अंदर से हवा भरी। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम रिमेम्बरिंग होली। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, होली में आप, ओके, फाइन है। लेकिन आप ये मुंह में भर के आप अलग अलग जगह सोचिए कि आप रंग डाल रहे हैं, होली इमेजिन में कर रहे हैं, तो वो भी बढ़िया बात है। ठीक है, रंगों से खेलिए भाई। तो इससे आपको वोकल मसल पे कंट्रोल मिल रहा है। आप अपनी ब्रीदिंग को, आपने डेली कैपेसिटी बढ़ानी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो क्या करना है, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9। ठीक है, एक सांस में मैंने बोला। इसमें चीटिंग नहीं करनी है कि मैं बोलूँ 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 13, कि मैं ज्यादा दूर जाना है। किसी से कंपटीशन नहीं है। एक ब्रेथ में आप कितना जा पा रहे हैं, डेली आपने उसको इजी, मतलब 1 सेकंड में या 1 सेकंड में 2 बीट्स के साथ आप बढ़ रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। द मोमेंट यू रन आउट ऑफ ब्रेथ, स्टॉप, इनहेल, स्पीक। कभी भी अपने गले को जोर ऐसा नहीं डालना है कि वो आउट ऑफ ब्रेथ आप हो जाएं। सिंगर्स जो गाते हैं, अचानक से हमें पता नहीं चलता, ऐसा वो ब्रेथलेस करके जो गाना था, वो ब्रेथलेस गाया नहीं गया था, उसके बीच में भी सांस लिया गया था। लेकिन जो आपको बहुत लंबे लंबे पैसे मिलते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पता थोड़ी चल रहा है मैं कब सांस ले रहा हूँ। अभी मैंने ऑब्वियस किया, मैंने सांस ली, लेकिन आपको मेरी बहुत सारी बातें, अब मैंने बोला तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपने बीच में थोड़ी सोचा है कि ये कितनी बार सांस ले रहा है, कहाँ पर ले रहा है। लेकिन मैंने अभी ले ली, फिर मैंने अभी ले ली, मैं भी ले ली, सांस ले ली, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा बिकॉज बोलते टाइम हम माउथ से सांस ले लेते हैं और वापस बोल लेते हैं। तो आप उन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ब्रेक करते करते कहाँ पे पॉज लेते हैं, वो आपकी आपके ऊपर है। वो हम उस बारे में हम तभी बात कर सकते हैं जब आप ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर पे काम कर जाएं। नहीं तो फिर वो रॉकेट साइंस की तरह बहुत आगे की चीज हो जाएगी। तो बेसिक मुद्दा आपका वॉल्यूम और ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, वॉल्यूम, सबसे पहले ये जरूरी है। मैंने एक बार पहले भी एक बात की थी, कोटेशन पढ़ी थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ मैंने पहले बोल दिया था, मैं दोबारा बोलता रहूंगा वही चीज। कई बार होता है ना कि मैंने तो पहले कहा था, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि मैंने पहले कहा था और आपको ध्यान नहीं है या आपने नहीं सुना है, या मैं पहले नहीं कहा था, आप कहें कि नहीं ये पहली बार कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने शायद हो सकता है पहले सुना हो। मैंने वो पढ़ा था कि हमारी जो वर्ड्स आर द पर्ल्स एंड ब्रेथ इज द स्ट्रिंग। जो हमारी ब्रीदिंग है वो माला का धागा है, और जो मोती हैं वो हमारे शब्द हैं। बड़ी प्यारी कोटेशन लगी थी, मैंने लिख के रख ली, और मैंने कहीं अपने फेसबुक में अपने पेज पर भी ये लिख लिया था कि बहुत बढ़िया कोटेशन है। वो ब्रीदिंग के लिए, आर्टिस्ट के लिए, एक्टर के लिए, वॉइस आर्टिस्ट के लिए, सिंगर के लिए। तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए। मैं चाहूं तो मैं इसको जल्दी 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 तेज बोलूं, मैं चाहूं तो मैं इसको धीरे धीरे आराम से बोलूं। गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, लेकिन चॉइस आपकी होनी चाहिए।
गाड़ी आप चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है। और मैं भी कौन होता हूँ ये कहने वाला कि मैं ये चाहता हूँ। ये तो आप चाहते हैं ना? इज़न्ट इट राइट? आपको कोई और कंट्रोल करेगा तो फाइन थोड़ी ना है। आप चाहते होंगे कि वो ब्रीथिंग, वो वो ब्रीथिंग आपकी। आमिर भाई ऐसे ही इस बात पे कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है भाई आप मेरे आपको? प्यार-व्यार के चक्कर में होता है ऐसा? ऐसा तो 2 ही बार होता है, या तो पुलिस का केस हो या प्यार की रेस हो। ये मैंने डायलॉग थोड़ा बदल दिया, ओलंपिक की रेस हो या, तो 2 चीज़ों में से होता है। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। दिल का मामला, दिल का और देखिए पैसे का मामला होगा और दिल का मामला होगा, तो उसमें ये सेशन कोई काम नहीं आएगा। उसको आपको खुद सँभालना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग आपने करनी है। अब थोड़ा-सा मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ। हम ब्रीथिंग की तरफ गए। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अभी आपने क्या करना है, अब हम वैसे ही हमारा देश में तो ऐसे योगा बाबा वो सब चल रहा है, तो डोंट वरी, मैं ऐसे बाबा की सेशन नहीं करूँगा। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में हम वो भी करेंगे, बढ़िया है ना? थोड़ा बढ़िया-बढ़िया काम होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे भी क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ ही, क्लोज़ योर आइज़, और या फिर आँखें खुली भी हैं, वैसे आँखें बंद कीजिए तो बढ़िया है, और जस्ट लिस्टन टू माय वॉइस। आई कैन सी कि आपने आँखें बंद किया। ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। शॉर्ट रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं। थिंक अबाउट योर फीट, रिलैक्स, ब्रीथिंग इन, आप साँस अंदर लेते हैं, फुल ऑफ एयर, काफ मसल, शिन्स, आपके घुटने, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, थाई मसल्स, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, हिप्स जहाँ आप बैठे हुए हैं, अपनी मसल्स के बारे में सोचिए, बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचिए, दे आर रिलैक्स्ड। स्टमक एरिया, कुछ आपने लंच किया था, इवनिंग स्नैक लिया है, दे आर नरिशिंग यू, ब्रीथिंग इन, फुल ऑफ एनर्जी, ब्रीथिंग आउट, आर्म्स, हैंड्स, थोड़ा हिला के देख लीजिए, शोल्डर हिला के देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हार्ट एरिया रिलैक्स्ड, अपर बैक, वहाँ पे हम बहुत स्टिफ हो जाते हैं, टेंशन रखते हैं। हमारी आवाज़ के लिए, हमारे किसी काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रिलैक्स रहें। थ्रोट, नेक, जहाँ से हमारी आवाज़ बाहर आती है, ब्रीथिंग आउट रिलैक्स, फेस मसल्स रिलैक्स्ड, होंठ हमारे रिलैक्स्ड, जीभ भी सोच लीजिए, टंग, वी कैन ऑल इमेजिन, आईज़, एरिया सराउंडिंग आईज़, टॉप ऑफ आवर हेड रिलैक्स्ड, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, रिलैक्स। आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है। ब्रीथ आउट कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, सिंपल। ब्रीथ इन एंड नाउ ओपन योर आईज़, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है? ये आपकी न्यूट्रल अवस्था है। अवस्था वर्ड बोलते ही ऐसा लगा जैसे मैं फिर उस तरफ चला गया हूँ कि भक्तों, ये आपकी न्यूट्रल अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिलैक्सेशन की प्राप्ति पक्का हुई होगी, होपफुली। किसी-किसी को लगा होगा कि ये मतलब वो शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, तो सुप्त अवस्था मतलब ऐसे स्लीपी सा हो रहा हो, तो कोई बात नहीं। बट जस्ट अगर किसी को भी एक्सपीरियंस में ऐसा लग रहा हो, रिलैक्सेशन डेफिनिटली, किस-किसी को रिलैक्स लगा, दे कैन राइट इट डाउन। लेकिन सवाल वहीं पे खत्म नहीं होगा। यू कैन राइट इट डाउन, हू एक्सपीरियंस्ड रिलैक्स्ड, ट्रैंक्विल या काम लगा। उसके अलावा जस्ट लुक अराउंड, आपके आसपास की दुनिया में कुछ आपको बदलाव लग रहा है? जो कलर्स हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं, रिलैक्स एंड काम, यस। आपके आसपास क्या मेरी आवाज़ अब आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही है? मुझे अपने पीछे यहाँ पर पंखा जो है ना पहले भी चल रहा है, ठीक है? उसकी आवाज़ जो डिटेलिंग है ना, वो ज़्यादा पता चल रही है। पीछे दीवार के आपके कलर हैं, मुझे पता चल रहे हैं ज़्यादा। आपने क्या पहने हुए हैं, उनके शर्ट, कलर वगैरह वो ज़्यादा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ हमने अपनी एक सेंस जो है ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग हमारी हमेशा, एक तो बढ़िया बात है कि प्रेज़ेंट में रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैंने ब्रीथिंग की है, कल नहीं कर रहा था। इसका मतलब अगर आज कर रहे हैं तो आज ही पैदा हुए होंगे। उससे पहले ब्रीथिंग ब्रीथिंग हो रही थी कल भी। लेकिन प्रेज़ेंट मोमेंट में ब्रीथिंग हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में आती है।
इसके अलावा भी अगर आप स्टेज पे हैं, कहीं पे ईज़ियर सेड देन डन, आप एथलीट हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर दिमाग इधर-उधर भाग रहा है, थिंक अबाउट योर ब्रीथिंग, यू विल बी बैक टू नॉर्मल। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आएँगे। प्रेज़ेंट मोमेंट में आना बहुत बढ़िया है, बिकॉज़ आप वहाँ से सोचेंगे। फ्यूचर की टेंशन नहीं सोच रहे, कल का नहीं सोच रहे, परसों का नहीं सोच रहे, आप प्रेज़ेंट का सोच रहे हैं। सो व्हिच इज़ नाइस एंड फाइन। दूसरा, ब्रीथिंग आपकी वैसे ही रिलैक्स हो गई है, तो आपकी वॉइस अच्छी आएगी, आपके कंट्रोल में आएगी। तीसरा, आपकी बाकी सेंसेस भी अट्यून्ड हो गई हैं प्रेज़ेंट में। आपको कलर्स बेटर दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर जहाँ पर आप बैठे हैं वो बेटर है, आपकी साँस बेटर चल रही है। सो प्रेज़ेंट मोमेंट इज़ अ वंडरफुल मोमेंट, बी प्रेज़ेंट टू दैट, दैट्स अ वंडरफुल प्रेज़ेंट। बहुत सारी मैंने कोटेशन जोड़-तोड़ के बोल दी हैं आपके साथ, तो जो जिसको इसमें से मिला हो, वो रख ले। तो लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और फिर मैंने वॉल्यूम की बात की थी। कोई कोई सवाल अभी तक? कोई कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई फीडबैक कि अभी तक हमारा सेशन कैसा जा रहा है, उसका फीडबैक? कोई और चीज़ किसी को लगा हो कि यार ये सोचा था, ये तो क्या यहाँ तो साँसें सिखाई जा रही हैं, मेरे को तो क्लैरिटी की बात करनी थी। स्मूथ ओके, ठीक है भाई। तो कोई क्वेश्चन किसी का? मैं थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन आंसर भी लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अभी मैंने बात की गोइंग ग्रेड, ठीक है। हमने वॉल्यूम की बात की है। मैं पिच के बारे में ज़रा-सा आपसे बात करके मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कल हम पिच के बारे में बात करेंगे। सा, आ, माय वॉइस इज़ नॉट मच गुड। मोहम्मद भाई बने रहिए हमारे साथ और वॉइस इज़ नॉट सो गुड। मैं आपका क्वेश्चन अभी वापस ही देखूँ अभी। कैन आई इम्प्रूव माय वॉइस थ्रू प्रैक्टिस? येस, डेफिनिटली भाई। मैं आपसे खुद एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ। 2002, 3, 4, 5 मैं लुफ्थांसा एयरलाइंस के बैकअप ऑफ़िस में काम कर रहा था और वहाँ मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी। आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपको पढ़ते-पढ़ते मेरी ग्रामर ही चेंज हो गई। आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, तो मैंने कहा ऐसी नहीं था। मैं मेरी आवाज़ डेफिनिटली ऐसी नहीं थी। इस पर काम करते-करते अट्यून्ड होके आप कितना उससे जुड़े हुए हैं, कितना उससे जुड़े हुए हैं, उससे डिपेंड करता है। आपकी डेली की प्रैक्टिस क्या है, आपकी अट्यूनमेंट क्या है। यू लिसन वेल, यू स्पीक वेल। आप सबकी एक-एक भाषा, एक लहज़ा, बोलने का तरीका बना है। वो कैसे बना है? हमारे परिवार के इर्द-गिर्द बना है। जब हम तकरीबन 7 साल के थे, तब से हमारी मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारी ज़ुबान है, जो मातृभाषा है, वो बन चुकी है। कोई मराठी में बात करता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई कोंकणी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। वो कैसे सीखी हैं, कैसे आई हैं? क्योंकि हमारे आस-पास के लोग वो बोल रहे थे। वो हम लेकर नहीं आए हैं दुनिया में, वो बन गई। क्योंकि वो ही हमें मिल रहा था, सुनने को वो मिल रहा था। तो अगर आपने उसमें चेंजेज़ करने हैं, आप जल्दी-जल्दी बोल रहे थे, कोई धीरे बोल रहा था। व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक व्हाइल रिकॉर्डिंग साउंड, क्योंकि मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग में खुद को सुनने में अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ गाइड व्हाट टू डू। ठीक है, ये सवाल मैं नोट रख रहा हूँ दिमाग में, मुझे याद दिला दीजिएगा अगर ये रह जाएगा। मैं क्योंकि अभी 5-10 मिनट बाद ये इसका आंसर भी दूँगा, लेकिन सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में बात करता हूँ। ओके, ओके नंदिनी। तो हमारी वो आवाज़ बन चुकी है। अगर स्पीकिंग इज़ ऑडिबल, वॉइस इज़ नॉट वेरी स्वीट लाइक अ सिंगर। स्पीकिंग ऑडिबल क्लियर वॉइस इज़ नॉट वेरी स्वीट। सी, जो आवाज़ की जो स्वीटनेस की आप बात कर रहे हैं, वो जो मैं आपको रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, हमिंग जो एक्सरसाइज़ेज़ है ना, जैसे आ, आ, में, मो, माई। आप जितनी देखिए, मैंने सिर्फ ये किया है, आप एक आवाज़ में एक गूंज सुन रहे हैं, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। अचानक से उसमें एक गूंज सी आने लगी है। ये सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। आपने हमिंग एक्सरसाइज़ बढ़ा देनी है अगर आप अपनी आवाज़ में स्वीटनेस चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़ोर नहीं।
हल्का सा चलो सिंगिंग की बात भी करते हैं, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड ही है। एक इंसान सिंगिंग कर रहा है, अगर मैं खाली रियाज़ में बताऊँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है? दूसरा कह रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है? 2 चीज़ें बताई। तीसरा कह रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा। कौन-सी आवाज़, मैं हिंट ही दे रहा हूँ, कौन-सी आवाज़ बैलेंस्ड है? पहले, बाद में, 1, मिडल, 3, ठीक है, ओके, 1, हाँ। और 1 में अच्छी चीज़ क्या है? बिल्कुल कम एफर्ट है। सा रे गा मा पा धा नी सा। रोज़ मैं ऐसे करता रहूँ, एंड रिज़ल्ट क्या है? मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है? आराम से निकल के। क्या हमने आराम से निकल के चले जाना है लाइफ़ से? कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमने कुछ नहीं किया। आप स्ट्रोक खेलेंगे तो आउट होने का चांस है। सारी बॉल लेफ्ट कर देंगे और रोक लेंगे, पैड लगा देंगे, आउट कम होंगे। लेकिन फिर भी इंसान स्ट्रोक खेलता है ना। घर में बैठेंगे आराम से, तो नो, उसी तरह से आवाज़ आराम से करते रहे, ज़्यादा कोई कोशिश नहीं की, आराम से निकल जाओ। दूसरा, मैं उसमें इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, सा रे गा मा पा, बिल्कुल गले, वोकल कॉर्ड्स आपने उड़ा लिए। देखिए, इंसान अगर कोई कव्वाली सिंगर बनना चाह रहा है, फाइन इनफ। आप दुनिया में तहलका मचाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं तकरीरें कर रहे हैं या भाषण देना चाह रहे हैं, तोड़-फोड़, एकदम जज़्बात जगाने वाले, फाइन इनफ। गले को भूल जाइए। रॉक स्टार बनना चाहते हैं, गला फाड़ के, फाइन इनफ, बुराई कुछ नहीं है उसमें। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? हम में से कोई ऐसा गला फाड़ के रॉक स्टार नहीं बनना चाह रहा, ठीक? कोई ऐसा वो वाला नेता बन के जो मतलब, या रिपब्लिक चैनल तो नहीं जॉइन करने वाला भाई आप में से? जल्दी कहीं। अगर आप में से कोई भी रिपब्लिक चैनल जॉइन करने वाला है, तो तो उसकी दुकान मुझे पीटेगा मत भाई, देखिए, सबकी अपनी-अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन होगी या कुछ भी होगा। लेकिन अगर आप रिपब्लिक चैनल जॉइन करने वाले हैं, तो मतलब फिर उसके लिए आपको वॉइस सेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ऐसा थाली-वाली लेके, मतलब जितनी ज़ोर से ताली मारनी है, उतनी ज़ोर से गला फाड़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं, अगर आप वैसे तो आप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप में से कोई कर रहा होता, ओनली फोर्स नो मॉड्यूलेशन, राइट। मिडल पाथ क्या है? आपने डेली का अपना चैलेंज बढ़ाया, तो मोहम्मद भाई आपके लिए भी खासकर, अगर आप जो कह रहे हैं ना कि आवाज़ में मधुर नहीं लग रही, मेलोडियस नहीं लग रही, अगर आप उसको नॉर्मली रहने देंगे, तो वो ऐसे ही निकल जाएगी। अगर आप बहुत फ़ोर्स डालेंगे, तो गले की वोकल कॉर्ड्स आप उड़ा देंगे। कोई बोलता है कि आप सिगरेट पी लो, गले से आवाज़ भारी हो जाएगी, लेकिन वो क्या कर रहा है, गले के अंदर वोकल नॉड्स, कॉर्ड के आस-पास नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स। उसके ऊपर अगर आप उसको छील छील रहे हैं आप उसको, हथौड़े से मार रहे हैं एक तरह से। टोबैको जो है, कोई उसका फ़ायदा नहीं करने वाला। किसी ने बताया मुझे कि यार, किसी चाइनीज़ बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसमें लिखा था सिगरेट पीने के भी फ़ायदे हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर वो वाली चाइनीज़ किताब किसी को मिले, पढ़ लीजिए, मुझे नहीं मालूम। तो चाइना का वैसे भी भरोसा हो नहीं रहा है, और कम हो गया है, तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, चाइना की एक चीज़ अच्छी है, चाइना वाली चाय ज़रूर पी लीजिएगा आप, बाकी मुझे नहीं मालूम है। ऑर्गेनिक चाय बड़ी अच्छी-अच्छी बनाते हैं वो। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम सिंगिंग व्हेन वी, ठीक है, तो मैं थोड़े से सवाल भी लेता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट पिच पे आऊँगा। आई कैन स्पीक फ्रॉम हियर, रे गा, आई कैन स्पीक फ्रॉम हियर, मा पा धा नी सा, आई कैन स्पीक फ्रॉम हियर। ये मेरी रेंज है। आपकी रेंज क्या है? स, हाँ, ये आपका स है। जब आप हँसे थे ना, हाँ, ये आपकी नॉर्मल टोन थी। इसको कितना ऊपर लेके जाते हैं, कितना नीचे लेके आते हैं, मैं इसको वापसी आऊँगा। कल हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। वॉल्यूम पे हमने काम किया है, ब्रीथिंग पे काम किया है, पिच पे काम करूँगा।
अब आपके किसी के भी सवाल हैं या सजेशन है, जवाब है और या हो कि हम आगे क्या-क्या करने वाले हैं, उसके सवाल हैं, डेफ़िनिटली पूछिएगा। मैं वो सवाल ले लेता हूँ जो मिस हुए या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I have a question. Singing when we stress our voice too high, does it harm the singer's voice or is it dangerous? Normally नॉर्मली जब आप हाई पिच में करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में करेंगे, उसके बाद आपको रेस्ट लेना पड़ता है और एक ड्यूरेशन का रेस्ट लेने के बाद हमारे वोकल कॉर्ड्स फिर से ठीक हो जाते हैं। आप उसको रेगुलरली स्ट्रेन ना करें। सिंगर के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। एक सिंगिंग के किसी टीचर ने बताया स्टूडेंट को, द मोमेंट यू गो हाई, जैसे आप हाई पिच में बात करते हैं, जबकि पिचिंग की बात मैं कल करने वाला हूँ, लेकिन सिंगर्स को पता होगा, हाई पिच में हाई पिच है ये। आ, आ, ये लो पिच है। आ, आ, ये हाई पिच है। द मोमेंट यू गो हाई, थिंक आपकी आवाज और नीचे से आ रही है। इमेजिन कीजिए फोर्स नीचे से आए। जितना आप ऊपर जा रहे हैं, आवाज को और गहराई दीजिए। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन करके देखिएगा तो गले पे जोर कम पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं कि आवाज पे जोर गले पर ना पड़े, थोड़ा सा पड़ेगा। वोकल रेस्ट दीजिएगा, गुनगुना पानी पीजिए और उबासी लीजिए। वॉइस का सेशन एक पहला सेशन है जिसमें आप कहते हैं कि आप उबासी ले सकते हैं। यू कैन, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आपके खुलने चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। और कोई सवाल? एक वो जो कह रहे थे कि आवाज अच्छी सुनने में मेलोडियस कैसी होगी, तो आपने सोच के, आई एम अ ट्रेनर सर, आई हैव टू स्पीक फॉर 5 to 6 hours, स्पीक एट ऑल ड्यू टू स्ट्रेस एट वोकल, सो एनी प्रैक्टिस फॉर दैट। मैं उसी की बात ही कर रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर से समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप 5-6 घंटे बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तकरीबन 1 घंटे से ऑलमोस्ट लगातार बोल रहा हूँ, काफ़ी बोला मैंने, काफ़ी स्पीड से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लो भी किया। मेनली वॉइस लाइक सिमरजीत, हाउ टू प्रैक्टिस। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। सिमरजीत कौन है? सिमरजीत, ठीक है, आमिर भाई भाई लिख के बताइए। सिमरजीत, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो या मिस कर रहा हूँ। सिमरजीत सिंह, क्या मैं इनको जानता हूँ? सोच रहा हूँ, ये कहाँ पाए जाते हैं? आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़े सारे दायरे हैं। की नोट स्पीकर, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं अपनी वॉइस की इंडस्ट्री में थोड़ा गुम रहता हूँ। ठीक है, तो सिमरजीत सिंह, आई होप डेफिनेटली उनकी वॉइस आपकी। सी मैं अभी जो बता रहा था ना आपको पिचिंग के लिए, लेकिन एक मिनट में उससे पहले उस पे आता हूँ। वो जो स्ट्रेच की बात कर रहे थे ना, जो ट्रेनर हमारे भाई, आप गुनगुना पानी साथ में रखिए, गुनगुना ल्यूक वार्म। शहद बहुत अच्छी चीज़ है, मुलेठी बहुत अच्छी चीज़ है। हमदर्द कंपनी का आपको कुछ ऐसा जो शानदार वो मिलता है। सुआलिन एक गोली आती है, वो भी हमदर्द की इंसिडेंटली, और शहद जो है, वो गले के लिए तरावट देता है। मुलेठी बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब लगातार बोल रहे हैं ना, डोंट थिंक कि आपको गले पे ज़ोर डालना है। थिंक आपकी ब्रीथिंग जब सही होगी ना, 5 घंटे, 6 घंटे आपके आप कर सकते हैं। 6 घंटे मतलब वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब 6 घंटे बोले ही बोले, लेकिन अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मैं सेशंस किया कर रहा था, जैसे वो वर्बल स्किल्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं सेशंस करने के लिए यमुनानगर एक जगह है वहाँ पर, या जयपुर में, मुरादाबाद, ऐसी जगह पर मैं दिल्ली से जाया करता था किसी कंपनी के साथ, तो लगातार सेशंस ले रहा था मैं। जैसा आपके साथ सेशन है, इसी तरह का सेशन ऑफलाइन, मतलब लोगों के सामने, तकरीबन 6-8, तो बीच में 2-3 घंटे बाद ब्रेक, आप ब्रेक वैसे लीजिए, आप थोड़ा-सा पानी पी लें, कोई आपको रोकेगा थोड़ी कि यार ये पानी पी रहा है बीच में। हर स्पीकर आप, मतलब आपने हर थोड़ी देर में वोकल स्ट्रेन को आप होने से रोक रहे हैं। और अगर आप ये ब्रीदिंग डेली करेंगे, राइट ढंग से हमिंग करेंगे, आप वोकल वार्म अप कर रहे हैं। सुबह आप 8-10 मिनट वार्म अप कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। जो सिंगर्स हैं, वो अपने वोकल एरिया, इतना जो एरिया है, ये एरिया, उसको
अट्यून रखते हैं ताकि सांस और आवाज, हवा इधर एरिया में रहे, स्ट्रेच करते हैं। लेकिन स्पीकर क्या कर रहा है? वो इस पे काम नहीं कर रहा है। वो अपनी ग्रूमिंग वैसे काम कर रहा है। टाई पहना, सुबह जा रहे हैं, क्लीन शेव किया, बाल अपने ठीक किए, सब नोट किया, मेरे नोट्स ठीक हैं, आज ब्रीदिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ें नहीं सोची। लेकिन आपसे कह रहा हूँ देखिए इंसिडेंटली इंडिया में ना प्रेज़ेंटेशन और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक लेवल पे हो रही थी। अब कई बार इंडिया की चीज़ों को पता करने के लिए बाहर अब योगा अ, यूएस में जब हिट हो गया तो फिर पता चला कि अच्छा हम भी कर लेते हैं और या उच्चारण हो रहा है। हमारे चाइना में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हों, वो अपने-अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन पहले अमेरिका को बताना पड़ा। मतलब अमेरिका बताएगा, वो हल्दी को भी पेटेंट कर लेंगे, वो कुछ भी मतलब चाय भी मतलब ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को बताया कि चाय पीनी है या कैसे पीनी है। सो आई डोंट नो मतलब वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन वी ऑल हैव दोज़ थिंग्स अब प्रेज़ेंटेशन स्किल्स वगैरह ये सारी किताबें उन्होंने लिख दी। हमारे पास ब्रीथिंग और ये सारा जो होलिस्टिक था कोई स्पिरिचुअली करता है या कोई सिट अप्स आर गेटिंग ओके सिट सिट अप को भी सही है यार। आई होप अमेरिका वाले सोने को पेटेंट ना कर दें कि हम बताएँगे तो वैसे तो कोशिश रहती है अमेरिका वालों की, तो वो भी वो बता सकते हैं। ठीक है? तो आप सुबह वो प्रैक्टिस कीजिए, हमिंग की एक्सरसाइज़ हैं या ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ब्रीथिंग की, रिलैक्सेशन की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़, बॉडी को स्ट्रेच मैं अभी बैठे-बैठे भी कर रहा हूँ। तो ये सारी जो आपका आपका जो चेस्ट का एरिया, ये सारा एरिया, दैट टाइप योगासन, ठीक है? फिर आए 1 मिनट, निकिता कह रही हैं कि वो करती हैं, योगासन है मैंने। यस, सिट-अप्स आर गेटिंग बेटर। ओके, ओके, ठीक है। तो ये आपको वो जो वोकल स्ट्रेस है, उससे हटा के रखेगा। अगला सवाल मेरे ख्याल से आमिर ने आज यस सर, विल प्रैक्टिस। हाँ, तो ये खाली फिजिकल एक्सरसाइजेज़, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़, वोकल स्किल की एक्सरसाइजेज़। कल मैं आपको और एक्सरसाइजेज़ बताऊँगा जो वोकल्स मसल्स की हैं। One of my speakers speak too loud. Tell him not to speak or he lost his voice. Pain in throat. Doctor tell him. हाँ, वो लाउड में क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ लाउड हैं, वो अपने गले पे भी ज़ोर डाल रहे हैं। मैं सलमान से पिछली बार कह रहा था कि मैं वो एक ट्रेनर देखता हूँ। अब मैं वैसे नाम ले रहा हूँ लेकिन मुझे दिखाई दिया मैं क्या करूँ? मैं एक एक ट्रेनर देख रहा था। बड़ी नॉलेजेबल वो बात कर रहे होते हैं। बिंद्रा मेरे ख्याल से एक ट्रेनर मैंने देखा है फेसबुक पे। वो बहुत 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 नॉलेज की बहुत सारी बात बता रहा था बंदा। बट लेकिन वो देखिए देखिए, दरअसल होता क्या है कि फिर उसके बाद हम इस तरह से मुझे उस इंसान देख लग रहा था कि भाई 1 मिनट गले में तो नहीं लग रहा आपको, हो सकता है ना लग रहा हो, लेकिन देख के लग रहा है कि देखिए हमें सोचना चाहिए कि उसके बाद वो इस तरह से बता रहे थे, बहुत एनिमेटेड मुझे मज़ा आ रहा था। बट मेरे लिए मैं थोड़ा-सा ह्यूमर और सटायर में आपके साथ मैं सटायर और स्पूफ कम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारे ट्रेनर्स भी थोड़ा स्पूफ में लगते हैं। मैं अपने आप को ही मान रहा हूँ, हम और भी कैरेक्टर है। एंड देन देयर इज़ अ ट्रेनर हू इज़ अ साउथ इंडियन ट्रेनर एंड ही स्पीक्स व्हाट इज़ वॉइस? व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी? लेट मी टेल यू। वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। उसकी आवाज़ का नहीं बट मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे सब लग रहे हैं कि हम स्पूफ हैं, हम सब कैरेक्टर्स हैं। मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ ये स्पूफ है ना, मेरी फैमिली वाला कोई एंटर करेगा वो कहेंगे भाई तू क्या दुकान खोल के बैठा हुआ है? क्या बातें कर रहा है? तो हम सब कैरेक्टर्स हैं, हम सारे मज़ाक और मस्ती भी बन सकती है। बट मुझे डेफिनिटली किसी ट्रेनर का लगता है, जैसे चीख-पुकार मचा के बात कर रहे हो तो मुझे लगता है भाई इनके गले में ज़ोर पड़ रहा होगा। अब मैं आपसे कह तो रहा हूँ मैं 1 डेढ़ घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मेरे गले में ज़ोर पड़ रहा है? नहीं। मैं आपको सच में बताऊँ, मैं आपसे वेबिनार में भी मैं पहले भी बात कर रहा था, वो सीक्रेट सा तो है, एक क्रेज़ी सी बात है द मोर आई स्पीक, ठीक है? लोगों के बोलने से स्ट्रेन पड़ता है और ये हैरान-कुन करने वाली उर्दू की बात हैरान-कुन करने वाली बात है, हैरानी की बात है। आई स्पीक, आई गेन एनर्जी। समझ रहे हैं आप? रिवर्स बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उसको अपनी वाइब्रेशन से जोड़ रहा हूँ, बॉडी वाइब्रेशन से जोड़ रहा हूँ।
ये ईस्टर्न फिलॉसफी में ऐसी बात होती है। मतलब ये हमने चाइना से लेके, इंडिया से लेके मिडल ईस्ट तक ये बात हो रही है। या फिर जो पुराने, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन जो भी थी अपनी, इंडिया, चाइना, ये अभी भी लोग पुराने टाइम पे जुड़े हुए हैं ना। अमेरिका वालों ने तो अमेरिका की तो उड़ा दी, जो रेड इंडियन थे, साउथ अमेरिका में भी उड़ा दिया। तो बाकी 3-4 जगह ही तो बची, यूरोप में कौन कहाँ से आया मालूम ही नहीं है। मतलब मालूम है, मतलब तो जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो पुरानी चीज़ें थी, उसमें बात हो रही थी ना वाइब्रेशन की, स्पिरिचुअल बात हो रही थी, रिलीजियस बात हो रही थी। रिलीजन आए, बदलते गए, कुछ और चीज़ें हो गई, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़े हुए थे ना, फैमिली वैल्यूज़ और ये सब आप देखेंगे। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, आई एम सिंपली सेइंग ये वाइब्रेशंस जो थी, वो सुनना, नेचर को सुनना, बर्ड्स से बात करना, ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग कर रहे थे। तो हमिंग जो मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, ये मुझे एनर्जी दे रहा है, एनर्जी ले नहीं रहा है, ठीक है? उम, ई वावल बोल के देखिए मेरे साथ। ई, य की साउंड जो बनती है, य, ऐसा रखिए और उसको बाहर छोड़िए। ई, इसमें गले पे ज़ोर पड़ रहा है क्या किसी के? येस और नो? ज़ोर, साउंड नहीं, ज़ोर। ई, नो, इससे आपको एनर्जी मिल रही है। इस एनर्जी को सोचिए, आप अपने स्कल की तरफ पूरी बॉडी में ले जा रहे हैं। जस्ट डू इट। सांस अंदर से आ रही है। एक ये एक ये ट्रेनर हैं कोई, अब पता नहीं है नहीं दुनिया में शायद, आर्थर लेसक करके, आर्थर लेसक, उनका नाम अगर आपको मिले कहीं से, आप पता चले, तो आप ज़रूर पता कीजिएगा। उनकी बुक भी अभी नहीं मिलती है, बट इंसिडेंटली आई वाज़ एबल टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग व्हिच ही रोट। वो इस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की ये वाइब्रेशन है। इससे वोकल एनर्जी, एनर्जी, एनआरजी बोल रहे थे वो, वोकल एनर्जी, ये हमें एनर्जी मिल रही है। सो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट। तो आप ये सोचिएगा। हाँ, ओम उच्चारण में भी यही हो रहा है। बट मैं वो, अगर कोई ओम रिलीजियस कॉनोटेशन में ले रहा है, मैं रिलीजियस कॉनोटेशन की बात, अच्छी बात है। प्रेयर करने से क्या होता है कि हम थोड़ा फेथ और बिलीफ से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो हमें डेफिनिटली अच्छा ही करता है। तो वो भी आस-पास ही जुड़ा है। आप जो भी देखेंगे, जितनी भी प्रेयर्स हैं, जिस भी किसी रिलिजन में, उनमें न और म की साउंड है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे सोचें, रिलीजियस लेवल पे सोचें, वाइब्रेशंस हैं उनमें, साउंड्स में। उन साउंड्स में वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन क्या कर रही है? बॉडी को एनर्जाइज़ कर रही है। तो वो एनर्जी आपने पकड़ के चलनी है। हाँ जी, और कोई सवाल? आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सा वो था, क्योंकि फिलॉसफी सर, समटाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग साइलेंट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, आवाज़ ही बाहर नहीं आती, कफ नहीं है, कुछ नहीं, बट ऐसा अपने आप होता है। अच्छा, आवाज़ बाहर नहीं आती, तो उस टाइम पे आपने वार्म अप सा करना है आपने। अगर आप वार्म अप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपकी आवाज़ अट्यून्ड रहेगी। पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। कोई और सवाल, या कोई बाय द एंड ऑफ द सेशन स्पेशली इट हैपेंड बिफोर वी गो टू स्टेज। ओह! सी वो जो स्टेज में जाने से पहले ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा-सा स्टेज फ्राइट जो बोलते हैं, स्टेज फ्राइट, फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि आप स्टेज पे जाने से तो घबराहट होती है ना, तो आवाज़ हो सकता है कि वो रुक जाए। आप उसपे अगेन वो रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, यू हैव टू गो देयर एंड रिलैक्स एंड जाके मारो चौका। पूरा ग्राउंड में सोचिए कितना टेंशन एक्सपोज़र ये लेते होंगे। आपने हमने स्टेज का फ्राइट होता ही है, पब्लिक स्पीकिंग का स्टेज का फ्राइट होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। इंसिडेंटली मुझे कम होता है, पता नहीं एनीवन व्हेन गिविंग वाइवा एग्ज़ाम। अच्छा, हाँ, तो वो होता ही है। ट्रेन व्हाट इज़ स्पेसिफिक रिगार्डिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर लाइक बीबीसी डिस्कवरी, ठीक है। गला करता है वीडियो शूट का, वो आपने गले को अगर अट्यून सा नहीं किया हुआ, अगर आपने उसकी बैलेंसिंग नहीं की हुई, वॉइस कल्चर की बात कर रहा हूँ। आमिर ने हुँ,
उसके लिए आपने सलादा को जो बाहर नहीं, गर्म पानी से उसको रिलैक्सेशन वही करना है। जो हमिंग वगैरह करेंगे उससे भी इम्प्रूव होगा। और जो मैं बाकी वो चीज़ें बता रहा था ना, मुलेठी हो गई, शहद हो गया, गर्म पानी। कभी-कभी कुछ लोगों को अगर नींबू सूट करता है तो वो लेमन भी करता है। मतलब बहुत स्ट्रेंज चीज़ें हैं। कभी मैं ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने ऑडिबल दूसरी कौन सी स्टोरी टेल, उनके लिए बुक रिकॉर्ड कर रहा था। लगातार बोलने के बाद क्या हुआ, ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें और हैं, कभी वो ग्रीन एप्पल उसके अंदर कुछ होता है, वो ग्रीन एप्पल खाने से कुछ होता है, फ़ायदा होता है। यू एक्सपेरिमेंट कि आपको क्या चीज़ हेल्प करती है। एक चीज़ जो गड़बड़ करेगी, अगर आप बहुत कोई मिल्क प्रोडक्ट, ओके, यू आर अवॉइडिंग लेमन, वो अगर आपको लेमन ना सूट कर रहा हो, लेकिन डेफ़िनिटली एक चीज़ है जो प्रॉब्लम करती है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, हेवी मिल्क प्रोडक्ट या टू मच फ्राइड जस्ट बिफोर व्हेन यू स्पीक। मतलब कर्ड भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकता है, पनीर तो शायद नहीं, मेरे ख़्याल से वो कॉटेज चीज़ जो इंडिया में होता है। शरबत, कौन-सा शरबत पिला रहे हैं मोहम्मद भाई? शरबत तो अच्छी बात है, ये पीने को बोल रहे हैं या नहीं पीना है वो बता दीजिए। ठीक है। माइक पर ब्रीथिंग की आवाज़ बहुत आती है, येस। तो माइक पर ब्रीथिंग की आवाज़ तभी आती है, जब आप माइक में सीधा ब्रीथिंग ब्रेथ को फेंक रहे हैं। तो आपने उसको उतना ही कंट्रोल, जो मैं ब्रीदिंग के कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा था कि आप पेंट भर के ऐसा कीजिए स्ट्रॉ से, तो आपने वो ब्रेथ अपने कंट्रोल में रखनी है। अगर क्या के लगेगी। अगर माइक में आती है तो हम क्या करते हैं, कई बार ये अगर माइक है, तो मैं एंगल ले लेता हूँ। वैसे ये सैनिटाइज़र की बॉटल है। मैं आपको एक माइक भी दिखा देता हूँ। जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, दिल्ली गुड़गाँव में हूँ, मुंबई में अभी नहीं हूँ, तो मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूँ या जाता हूँ, तो मैंने ये माइक लिया था जो पता नहीं वो शेवर जैसा लग रहा है। ये ज़ूम का एक कंपनी का माइक है। इसमें डायरेक्ट यहाँ पे ये माइक दिख रहे हैं। बट अगर मैं सीधा इसमें बोलता हूँ, तो ये पॉप्स ये साउंड पिक कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा इसके ऊपर या थोड़ा-सा डायगोनल, डायगोनल क्यों नहीं, क्योंकि इसके 2 माइक आ रहे हैं। अगर सिंगल होता तो मैं थोड़ा डायगोनल, थोड़ा-सा ऊपर, और ऊपर एक फ़िल्टर सा आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, एक एक मास्क एक मास्क को इसका फ़िल्टर बना दिया है। इस मास्क को मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब फेस के लिए। ये पॉप फ़िल्टर की तरह हो गया, एंड देन आई स्पीक ऑन दिस। तो इसको भी कोरोना से बचाया हमने, और खुद को भी। आई एम जस्ट जोकिंग। तो इसके ऊपर फ़िल्टर लगा होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में जाएँगे तो आपको सामने एक फ़िल्टर मिलेगा और उस माइक के ऊपर एक फ़िल्टर मिलेगा। इसका फ़िल्टर आ रहा था, मैंने पैसे बचाए, तो भी वो नहीं खरीदा है। बट आप एंगल ले लेते हैं। प, प, ब, ट, स। कुछ साउंड्स हैं प्लॉसिव्स जो होते हैं। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तकरीबन ये 1 हाथ का डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर या 5 इंच, ऐसा इतना डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप ऐसी कोई साउंड बोले, आपको लगे कि ये पॉप करने वाली है, प, ब की साउंड, तो आप थोड़ा-सा एंगल ले लेते हैं। थोड़ा-सा एंगल, थोड़ा-सा एंगल, और इतना आस-पास। 1 हाथ का तकरीबन ये दूरी, वो रिकॉर्डिंग। अगर इफ आई एम स्पीकिंग टू स्लो, देन आई कम एज एंड वॉइस के। ओके। सवाल ही पूछा उन्होंने, सिंपल कहा कि ये टॉपिक है भाई अपना, एज एंड वॉइस के। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, वोकल मसल्स पे काम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मसल्स पे भी काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैं आपको कल कल जब हम मिलेंगे, व्हेन आई स्पीक ऑन फोन समटाइम्स पीपल थिंक अ वॉइस ऑफ अ गर्ल। आपको अपनी वोकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जैसे आमिर भी कह रहे थे कि सिमरजीत की तरह, मुझे वापस याद आ गया कि वॉइस का बेस। तो आपकी देखिए, अभी जो मैं इस आवाज़ में बोल रहा हूँ, आपकी ना कल भी मैं पिच की बात करूँगा। मैं अभी इस पिच में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इसमें और अथॉरिटी रखनी है, तो मैंने एक हमारी चेस्ट नोट भी है। अपनी चेस्ट पे हाथ रखिए। आवाज़ को सोचिए नीचे जा रही है। अगर मैं चेस्ट नोट्स के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी आवाज़ बहुत श्रिल नहीं है और बहुत लो नहीं है। मेरी आवाज़ बहुत लो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको इस तरह से बात नहीं करता रहता हूँ।
ठीक है, लेकिन मैं इसको यहां ले जा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अथॉरिटी मिले, एक अथॉरिटी के लिए आपको क्या करना है? आपको धीरे बात करनी है। क्या करना है? शब्दों में थोड़ा स्पेस बढ़ा देना है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि नमस्कार, आमिर जी कैसे हैं आप? तो ये अथॉरिटी हो रही है, ठीक है? सुरेश भाई, बिग बॉस चाहते हैं आप अभी ही इज पुटिंग पॉज। उनकी आवाज भारी है, जो बिग बॉस करते हैं। अतुल कपूर उनका नाम है, पहले एक और थे। तो लेकिन साथ में आप सोचेंगे एक पॉज भी है। बिग बॉस आपसे कहना चाहते हैं अभी, अभी के अभी। तो वो स्पेस दिया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप कल से बिग बॉस की तरह सब बोलने लगेंगे, आप भी बोलने लगेंगे। मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है। वो खुद भी ऐसा नहीं बोल रहे होंगे, घर में ऐसे नहीं बोलते होंगे ना, जो बिग बॉस की आवाज कर रहे हैं। बट टू हैव अथॉरिटी, मैं आपसे आराम से धीरे-धीरे बात करने लगूँ। आप स्पीड को कम कीजिए। आप जो हाई टोन है, उसको कम कीजिए और लो टोन पे ज़्यादा बात कीजिए। आपकी अपनी आवाज़ ही है। मेरे को भी फ़ोन आता है तो, हेलो, जी, नहीं, नहीं, मुझे लोन नहीं चाहिए। मैं थोड़ा इस बीच में बात करूँ क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो वो अथॉरिटी में आ जाता है या वो अथॉरिटी है। तो आपने पहले अपनी वो आवाज़ पहचाननी है कि आपकी सरगम जो सुर है, वो कहाँ है। तो वो आमिर भाई वो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इट आल्सो, अपनी टोन आपने पहचाननी है। चेस्ट नोट्स जो है, उसकी एक एक्सरसाइज है पिच के बारे में जो कल मैं फिर से बताऊँगा। आपने क्या किया? हम्म, हम्म। मैं अपनी आवाज़ को ऊपर से, हाई पिच से, अभी पिच की बात मैं कल करूँगा लेकिन जस्ट टू टच देयर। हुँ, 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 हुँ। मैं अगर आपसे इस तरह से बात करता रह रहा हूँ, तो ये अथॉरिटी अलग किस्म की है। ये अथॉरिटी है कि मैं हाई पिच में लोगों से बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं इस पिच में आपसे बात कर रहा हूँ, कौन-सी किसमें अथॉरिटी ज़्यादा लग रही है आपको? हुँ। 1 या 2? किसमें? 2। क्यों? क्योंकि सी जो हमसे ऐज में ज़्यादा होता है, जो एक्सपीरियंस में ज़्यादा होता है, जो स्टैचर में ज़्यादा होता है, जो लार्ज होता है, हम उसको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उसको ये ट्रेडिशनली भी। तो जो आवाज़ पिच में लो होती है, उससे क्या लगता है कि ये अथॉरिटी की वॉइस है, ये समझ की वॉइस है, बचपने वाली वॉइस नहीं है। इसलिए लोग उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ उसी आवाज़ में दम हो। बहुत सारे ऐसे स्पीकर होंगे, जो हाई पिच में भी अथॉरिटी रख रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी टोनैलिटी पे काम करेंगे। वो टोन क्या है? उसकी टोनैलिटी मोनोटनी थोड़ी-सी ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा आप आपकी बिग बॉस की तरह ही बात करते रहेंगे, लगातार बार-बार, या फिर बच्चन साहब की तरह कि हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, मतलब इसी तरह बात करेंगे। लेकिन यू कीप पॉजेज़, आप अपनी स्पीच ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ जो स्पीच है, उसको लो कर देंगे, तो आपकी आवाज़ में ज़्यादा अथॉरिटी आएगी। चेस्ट नोट्स जो हैं, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। आप जब स्टेज पे जा रहे हो या कोई क्लास के लिए या पढ़ाने जा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ की वो श्रिल लग रही है या हाई पिच लग रही है, आप उसको लो लेना चाहते हैं, और हमिंग करने से वाइब्रेशन जो साउंड होता था, इससे भी एक गूंज जो बनती है, उससे भी लगता है कि आपकी आवाज़ की पिच नीचे है। आप स्लो भी बोलते हैं, कैन आई अनम्यूट माय माइक? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। येस, व्हाई नॉट? हाई एंड लो ऑक्टेव हमिंग प्रैक्टिस कितना करना, कितनी देर करना पड़ता है? जितनी देर आप कर पाएँ, 2-4 मिनट ज़रूर कीजिए। सुबह उठ के जो सिंगर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खरज का रियाज़ बोलते हैं। नीचे सुर कर नीचे करते हैं। सा, नी, ध, प, आ, म, प, प, ध, प, नी, सा, सा, नी, ध, प, प। सुबह कर रहे होते हैं ये। क्योंकि एक तो सुबह आप
हाई नहीं जाना चाहते, गले को वैसा जोर नहीं देना चाहते वार्म अप हुए बिना। ये वार्म अप है, सिंगर्स के लिए है। लेकिन अगर वॉइस आर्टिस्ट भी करता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। खैर, जी जी आमिर, यू वांट टू से समथिंग? Sir, I'm audible. Yes, yes, you are. I'm audible, sir. Yes, Sir, you are. actually, I'm more comfortable on speaking rather than writing. Actually, Fine. मुझे ये पूछना था कि सर ये मेरा माइक है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एक छोटा माइक है। Right, right, right. तो इसका माइक्रोफोन यहाँ पे है सामने, इस पर मैं फिल्टर हाँ. लगाता हूँ। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल क्या रहेगा कि फिल्टर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मतलब ये लगाना चाहिए स्पंज लगाना और चाहिए, लगाना चाहिए। और सर इस पे एक डायफ्राम जैसे जो दिया हुआ है, इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, मतलब किसका किसका? इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इतना ही होना चाहिए। इतना इतने ही इतना होना चाहिए। नॉर्मली, हाँ इतना होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन आप क्या करते हैं, मैं कई बार जैसे स्टूडियो जाता हूँ ना, जैसे आपने बोला कि ये मान लीजिए जो आप कह रहे थे डायफ्राम, हाँ बिल्कुल वैसा ही, वो जो फिल्टर है, एक तो है वो उसका जो आप दिखा रहे थे, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, ये है नहीं, यस मान लीजिए यस। ये जो ये आगे है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाता हूँ, हाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं इसको? वॉइस ओवर्स अब कर रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग कर एक्चुअली रहे मैंने एक छोटा सा स्टूडियो का सेटअप किया है। एक्चुअली हैं? ओके, आई एम इन स्पीकिंग एंड ऑल। तो मैं ठीक है, पॉडकास्टिंग अभी शूट कर वेरी मतलब नाइस, रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सही है, सही है, तो सही है, सही है, सही है। सर एक्चुअली यहीं पे उसका ये सेटअप है, सब कुछ किया हुआ। मैंने ठीक है, आपसे बहुत सारे सवाल पूछना है, तो ठीक है, इसका ठीक है, पूछते रहो। मतलब डिफरेंस एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? मैं ठीक काफी है, करीब में लेके इससे बात करता हूँ। बिल्कुल कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप काफी, अब मुझे नहीं मालूम, अभी आप यू आर अ सॉफ्ट स्पीकर, तो आप सॉफ्टली बात कर रहे हैं, तो यस सर। आप बहुत लाउड, मुझे जो पता चल रहा है लाउड नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं कई बार ये जो पॉप फिल्टर है, वो पॉप फिल्टर जो आप दिखा यस रहे थे, तो मैं इसको बहुत करीब कर देता हूँ। कई बार वो बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, यस क्योंकि मुझे जब पास में बात कर रहा है तो मैं उसको खींच के तो ऐसा कर चुका होता हूँ। अगर मुझे लाउड होना है तो मैं उसको दूर कर लेता हूँ, वो आपकी चॉइस है। से अगर मैं सॉफ्ट बोल रहा हूँ तो वो पॉप वैसे ही नहीं करेगा। कई बार जब हमें बिल्कुल ही ऐसा कर देना होता है कि विस्पर कर रहे हैं, तो मैं पॉप फिल्टर हटा भी देता हूँ। वो आपके ऊपर है। आपको फोल्ड बैक मिलता है जब आप बोल रहे हैं, फोल्ड बैक, आपकी अपनी आवाज उसी टाइम सुनाई देती है लाइव। सर सर एक्चुअली एक मेरे पास डिवाइस है, मगर उसका एप्रोप्रिएट यूज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने उसका यूज कैसे करना चाहिए। पर्पज का वो है कि मैं सर ये मैंने लेके रखा है। हाँ, बेरिंगर या राइट, राइट, राइट। ये ऑडियो इंटरफेस है। एक्चुअली इसको लेने हाँ का हाँ पर्पज ये था कि मैं अपनी आवाज सुन सकूं, मगर हाँ हाँ उसका यूज हाँ मुझे हाँ। नहीं आ रहा है क्योंकि उसके जो कहना चाहिए सॉफ्टवेयर कह लीजिए या ड्राइवर्स मुझे नहीं मिले अब तक इंटरनेट पे। तो ये ये UM तो C22 का अगर कोई ड्राइवर आप मुझे करवा सके। नहीं, मुझे मुझे मैं वॉइस आर्टिस्ट, तो मैं थोड़ा टेक्निकल चीजें, मैं तो उनसे वो अभी स्टूडियो जाता था मैं, तो मैं तो उसमें नहीं घुसता था, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं उधर जाऊंगा तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी मुझे पूरी। हम्म, तो मैं उसका उनसे ही आइडिया लेता हूँ, जो हम्म, साउंड डिजाइनर्स हैं, साउंड इंजीनियर्स हैं। मैं ये करता हम्म, हूँ, हम्म, मैं सलमान से बात करके कोई ऑडियो इंजीनियर, आप उसको ट्यूटोरियल में या उसमें डालिएगा, इंटरनेट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये साउंड कार्ड है मेरे ख्याल से, आपने जो लिया है, या इंटरफेस दूसरा वो क्या है। हम्म, तो अभी मेरे को भी उस हम्म, पर कुछ काम करना पड़ रहा है। लेकिन फोल्ड बैक का, जैसे इसके माइक के फोल्ड बैक के लिए तो मैं यहाँ से लगाता हूँ, मुझे फोल्ड बैक आ जाता है, इधर सुनाई दे जाता है। लेकिन मैं साउंड कार्ड और वो नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी में हम्म। रिकॉर्ड करके फिर ये वेव फाइल वेव फाइल ये भेजूंगा। कौन सा है सर जो आप ये यूज कर रहे हैं, ये कौन सा है? जूम H1N। Zoom H1 है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है वैसे ओवरऑल। हाँ, इसमें इसमें सी पॉडकास्टिंग और उसके लिए सही है, सिंगिंग के लिए नहीं। हेलो, सिंगिंग वगैरह लेवल पे भी पॉडकास्टिंग का ही ठीक है ये। मुझे मेजर जो है सर, पर्पस ही पॉडकास्टिंग है मेरा। हाँ, ये आपका मेरे यस ख्याल से माइक, मेरे ख्याल से तो मुझे मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा, बेरेंजर का तो अच्छा ही होगा। आप खाली किसी ऑडियो इंजीनियर से, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो जो लोग हैं, उनसे पता कर लीजिए कि साउंड कार्ड आप कैसे यूज करें। बाकी मेरे ख्याल से ये सही दे रहा होगा। मैं तो मुझे ये इसमें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉडकास्टिंग के अलावा आई हैव टू सेंड फाइल्स। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे फाइल्स भेजनी है, मुंबई में जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अमेजोन के वो जो सर। कार्टून्स वगैरह जो हम बात कर रहे थे ना करेक्ट कि सर। करता हूँ मैं, या वॉइस ओवर हैं, रेडियो के जो वॉइस यस ओवर्स सर। होते हैं, तो वो भेजने होते हैं। बेसिक्स है, ये बहुत यस सर। बेसिक्स है, तो मैं यस ये सर। यूज कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर।
पॉप फिल्टर आपके ऊपर है चॉइस। इसके नाउ अलावा यू सर हैव टू, आपने हाँ सर जैसे हाँ, आपने मेरी आवाज़ अभी सुनी, सो यस मेरे यस, जनरली मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब नॉर्मल रूटीन मैं लाइफ आने में ऐसा वाला नहीं था, बोलता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल ऑलरेडी उस बात पे आने करनी वाला है, था। यस यस यस, यस सर, सी तो आप तब सॉफ्ट मैं ऐसी स्पीकर बात हैं, करता हूँ या वीडियोस में। यस सर। ये तो सॉफ्ट इज इट स्पीकर हैं आप, ओके? प्लेजेंट, और मतलब मेरा आपकी प्लेजेंट काफी लोगों वॉइस से है। फीडबैक ऐसे रहा है, काफी हम्म, लोगों से ये फीडबैक रहा कि सर व्हेन वी लिसन यू काफी सूदिंग लगता है और एक पीस ऑफ काम ठीक है लगता है। लेकिन ठीक है, सर लगे हुए कुछ ऐसे भी लोगों का फीडबैक भी है कि यार वॉइस जो है मतलब थोड़ी सी मैनली नहीं लगती है। सिमरजीत को मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ वॉइस के मामले में, काफी अच्छे कीनोट ओके स्पीकर भी है और ये वॉइस मुझे काफी अच्छी लगती है। तो काम भी बोलते हैं, सूदिंग भी है और आवाज काफी अलग है। मतलब जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बिंद्रा साहब की बात कर रहे थे, पर्सनली मुझे भी वही लगता है, जैसे वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके बोलते हैं तो उसमें मजा नहीं आता है। वो ऐसे लगता है कि यार अब यू नो लाइक बनावटी तरीके का स्पीकिंग मैं नहीं कर सकता, एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता। तो ठीक है ठीक है। तो मैं सिमरजीत की जो वॉइस है सर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे तो मेरा मॉड्यूलेशन वगैरह इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल नहीं नहीं, सी। आपका सब सब बढ़िया है भी और हो भी जाएगा। यस आपकी सर। एक तो ये दो चीजें, एक तो आपकी चॉइस क्या है कि अगर आप इस तरह से बात रखना चाह रहे हैं अपनी, तो दैट इज वेरी मच देयर कि आप ऐसे रखें। दूसरा, आपने सिमरजीत का नाम लिया या आप कह रहे हैं कि मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, वो भी फाइन है। लेकिन आपकी अपनी एक वॉइस है, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। उसमें क्या है, सी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो आप सिंगर्स सुनेंगे ना, कभी आप सोनू निगम की बात सुनेंगे, वो बड़ी आराम से बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कह रहे ना, तो वो तो क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, वाह वाह बहुत अच्छा लगा। वो अपनी आवाज को खराब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी नहीं कर रहे हैं। यस सिंगर, अच्छा सिंगर अपनी आवाज को यस आराम से ही रखेगा, वो शोर नहीं मचाएगा। अभी मैं वैसे ही इंसिडेंटली मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा गलत सही, बिग बॉस का शो देख रहा हूँ, उसके अंदर दो सिंगर्स आए हुए हैं, जान कुमार है और दूसरा राहुल वैद्या है, या और भी सिंगर्स जो होते थे, श्रेया घोषाल को आप स्टेज से सुनेंगे, वो सिंगर्स जो मोर और लेस मेलोडियस गाना गा रहे हैं, अरिजीत सिंह, ये आराम आराम से बात करते हैं। मोहम्मद रफी को कभी आपने मतलब इंटरव्यू देखी, तो ऐसे बोल रहे हो, लग ही नहीं रहा वो सिंगर है, काफी आराम कि से ये बात इंसान करते गा हैं। देता है। हाँ, काफी आराम से मतलब बात करते हैं मोहम्मद रफी सर। ऐसे, मतलब लगा कि यार ये नहीं, इस इंसान में तो आवाज निकल ही नहीं रही होगी। तो करेक्ट। वो इतना सॉफ्ट है, वो क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज बचा रहे हैं, वो सिर्फ सिंगिंग में अपनी एनर्जी देना चाह रहे हैं। आपकी आवाज भी, जिस सिंगर जब बात कर रहा होता है, बड़े आराम से बात कर रहा होता है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, किसी से लड़ना नहीं चाह रहा, वो ऐसा टीचर। लेकिन आपको प्रोजेक्शन बढ़ानी भी पड़ेगी, कम भी करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना भी पड़ेगा, रिलैक्स भी करना पड़ेगा, वो सारा कुछ। मैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे अंदर भी एक ये टोनैलिटी होगी, है भी, कि मैं इसी तरह से बात करूं, पोइट्री के सेशन में जाऊं और इसी तरह बात करूं। लेकिन अभी जो आज का सेशन है, वो अलग है। यस तो आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूं मैं आरजे हूं और मैं 6 से 9 का शो कर रहा हूं या सुबह 9 बजे का शो कर रहा हूं और मैं आराम से बात करना चाहता हूं, दोपहर की एक वो मैं सुनता हूं, मुझे तो नींद ही आ जाती है उनकी आवाज सुन के। कहते हैं कि मैं हूं नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। तो मेरे तो कहानियां सब सूप सुनाते लगता है, हैं। मैं कहता हूँ मैं हूँ नीलेश मिश्रा, उबकाइयां दिलाता हूँ। मैं गाड़ी चलाते देता सो जाऊंगा, भाई मत कर यार मत कर। फिर वो अपने घर सही से है। बाहर निकला, घर से बाहर निकल के उसने देखा, सामने पेड़ पर कोई भी नहीं था। तो मैं, मुझे मुझे लगता है, तो मुद्दा क्या है? अगर आप मोटिवेट करने वाले हैं, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। अगर आप यस। रिलैक्स, श्री श्री रविशंकर हैं, तो फिर आप कहेंगे कि बेटा क्या हुआ, सब बढ़िया है। आपका मुद्दा क्या है? इफ यू आर इनटू पॉडकास्टिंग, योर रिलैक्सेशन की बात कर रहा होगा, तो वैसे ही अगर आप एनर्जी की बात कर रहे होंगे, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। अगर आप अथॉरिटी की मोटिवेशन की बात कर रहे होंगे, तो आपको मोटिवेट करना होगा। आप कैसे मोटिवेट करते हैं? इसीलिए बिंद्रा जब वो सिर्फ वो एनर्जी से कर रहा है, तो वो जुड़ तो रहे ना लोग। हाँ आप एब्सोल्युटली। कैसे करना चाहते हैं उसके ऊपर। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मेरा दोस्त बिल्कुल आपकी तरह ही एक अनुराग उसका नाम है वैसे, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर, वो ट्रेनर है ब्रिटिश काउंसिल में। तो पहले वो कहता था दूर कोई है, तो मैं उसको तो बुला ही नहीं पा रहा, तो क्लास में हो रहा था। देन वो प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन की एक्सरसाइज करनी थी, उन्होंने, आप यस रूम में लाउड बोलिए, दूसरे से लाउड, आपको प्रोजेक्शन पे काम करना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन आपकी, वो मॉड्यूलेशन तो खैर हो जाएगी, वो बड़ा टास्क है।
परसों मॉड्यूलेशन पे भी काम करेंगे। आपको प्रोजेक्शन पे काम करना है। तो वो जो मैं कपालभाति जैसी या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो ब्रिस्क वॉकिंग और स्पीक, हाथ में रखिएगा पेपर एंड मूव अराउंड एंड टॉक टू ऑब्जेक्ट्स, गो लाउड, गो लो। आपको हाथ में पेपर रख के चलते हुए बात करनी है, आपको खासकर, बाकी सबको भी करनी है, बिकॉज यू हैव टू गो लाउड ऑल्सो। आप शायद लाउड नहीं हो रहे होगे, यू हैव टू गो लाउड ऑल्सो। ठीक है, ठीक है अनुराग, यस सर, तो ये कीजिएगा। आज यस सर, टाइम हमारे पास बिल्कुल, अभी टाइम भी हो रहा है। मैं सवाल आपके या तो नोट कर लीजिए, कल मैं फिर लूंगा। बिल्कुल तो सर, बट कल आपने रूटीन में सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, वॉल्यूम की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कल हम और भी चीजें जोड़ेंगे। हम बहुत मेजर चीज की बात करेंगे, पिच, और पिच के साथ क्लैरिटी की बात करेंगे। इज सलमान हियर, who's the host now? या दीपाली यहाँ पे है, तो ठीक है। तो अगर इफ द होस्ट इज देयर, आई विल वेट फॉर दैट, अदरवाइज हम कल मिलेंगे 7 बजे। पिच की बात करेंगे, क्लैरिटी, क्लैरिटी, वोकल मसल्स, इस क्लैरिटी के बढ़ने से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो जाएगी। और वो जो आप कह रहे हैं ना मॉड्यूलेशन, वो तीसरे मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन। अपने सवाल और जवाब रखिएगा साथ में। कोई और भी कोई सजेशन होगा, फीडबैक होगा, आज का फीडबैक आपको जो भी है आप लिख दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, थैंक यू निकिता। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, सी यू, थैंक यू भाई।